अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टुडे। सो आज की इस वीडियो के अंदर एज यू कैन सी डैट के हमारे सामने एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा फिग्मा डिज़ाइन मौजूद है, जो कि बेसिकली एक ट्रैवल एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन एंड देन हमारे पास एक डैशबोर्ड मौजूद है बड़ा ही ज़बरदस्त सा। एंड देन हमारे पास जो प्लेसेस मौजूद हैं उन्हीं से रिलेटेड प्लेस डिटेल स्क्रीन एक हमारे पास मौजूद है। तो इस यूआई को कम्प्लीटली फ्लटर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए डेवलप करेंगे। और ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये इस वक्त कम्प्लीटली डेवलप्ड हो चुका है। इसमें हमने यहाँ पर अगर कोड की तरफ चलें तो क्लीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए इस कंप्लीट यूआई को डेवलप किया है। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आ जाती है हमारे पास, जो कि 3 सेकंड्स के लिए आपके सामने विजिबल होती है। एंड उसके फ़ौरन बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाता है। और यहाँ से अगर मैं नेविगेट करूँ किसी भी प्लेस पे क्लिक करके, तो हम प्लेस डिटेल्स स्क्रीन पे चले जाते हैं और ये आपके पास बड़ी ही ज़बरदस्त सी प्लेस डिटेल स्क्रीन आ जाती है, जो कि फुली फ्लटर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए डेवलप की गई है। लेयर बाय लेयर आर्किटेक्चर कहलाता है क्लीन आर्किटेक्चर। और अगर आप एक बिगनर हैं तो इस ट्यूटोरियल के अंदर आपके लिए बहुत कुछ सीखने को है। अगेन रिपीट करो, बिगनर्स लेवल के लोग जो कि फ्लटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते और बिगनर हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि बिगनर नहीं हैं और अपने आप को मज़ीद एडवांस स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर आपके पास एक ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, जिसमें जॉब स्पॉट यूआई हमने कम्प्लीटली उसके अंदर ब्लॉक क्यूबिट फॉर द स्टेट मैनेजमेंट एंड क्लीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए फायर बेस्ड ऑथेंटिकेशन, वो तमाम चीज़ों को बड़ा डिटेल में एक प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर आप एक बिगनर नहीं हैं और आप चीज़ों को ज़रा तरीके से सीखना चाह रहे हैं, एडवांस लेवल पे सीखना चाह रहे हैं, तो आप उस ट्यूटोरियल को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक बिगनर हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन है, और इसको कम्प्लीटली फॉलो करें। और कंप्लीट होने के बाद इसको लिंक्डइन पे पोस्ट करें, और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हो सके तो मुझे टैग करें एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो बिना टाइम को वेस्ट हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं, एंड हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम रख देते हैं ट्रैवल ऐप। और तमाम इन अननेसेसरी फ़ोल्डर्स को अनचेक कर दें, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ बिला वजह ऑब्वियसली बड़ा करेंगे। तो जो प्लेटफॉर्म्स को आप टारगेट नहीं कर रहे उनको आप डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एंड्रॉयड iOS को चेक किया है एंड बाकी सबको अनचेक कर दिया है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ओके, सो प्रोजेक्ट को रन करने लगा दिया है। ओके, सो प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारे सामने रन हो चुका है। और अगर हम ये देखें कि ये एक डेमो एप्लीकेशन है बेसिकली फ्लटर से रिलेटेड, और इस बटन को प्रेस करने पर हमारे सामने कुछ इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं नंबर में, डेट्स इट। कमेंट्स को रिमूव कर देते हैं जितने भी कमेंट्स हैं। एंड ओके, टाइटल में हमारे पास आ जाएगा ट्रैवल ऐप। इसके अलावा होम आर्ग्यूमेंट को भी हम यहाँ से रिमूव करें, क्योंकि हम यहाँ पे अपने नेम राउट्स को क्रिएट करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे आप आगे देख रहे होंगे। ऑब्वियसली माय होम क्लास की भी अब कोई ज़रूरत नहीं रही है हमें। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कलर स्कीम डॉट फ्रॉम स्वेच एंड देन कॉपी विथ का मतलब यही है कि आपकी जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी ले लो, और हम इसी में कुछ अपडेट करके कुछ न्यू चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो अब ये सेकेंडरी कलर मैंने जो चेंज किया है, ये बेसिकली वो कलर होता है जब आप स्क्रॉल करते हैं तो एक ओवर स्क्रॉल करने पे एक ग्लोइंग इफेक्ट आता है ऊपर से। तो ये उसका कलर बेसिकली हम सेट कर रहे हैं। अब इसको हम अपनी थीम के अकॉर्डिंग रखेंगे, बट फिलहाल हमने इसको इस तरीके से कर दिया। डिबग शो चेक मोड बैनर को मैंने फॉल्स कर दिया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे क्लीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे यूआई फोल्डर है, एंड देन वी हैव अ यूटिल्स फोल्डर। यूटिल्स फोल्डर का क्या काम है अभी डिस्कस करते हैं। यूआई में हमारे पास दो डिफरेंट फोल्डर्स आएंगे, स्क्रीन्स एंड द सेकंड वन इज़ विजेट्स। ओके, यूटिल्स फोल्डर के अंदर हमारे कलर्स का एक फ़ोल्डर आ जाता है, एंड द सेकंड वन इज़ नेविगेशन। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि हम अपने नेम राउट्स क्रिएट करेंगे। मटेरियल ऐप में ये काम होता है, किस तरीके से करेंगे अभी आप देख रहे होंगे इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टरी में एसेट्स फोल्डर बना लिया मैंने एक। ऑब्वियसली ये सारे काम स्टार्टिंग में कर लें प्रोजेक्ट के तो बेहतर रहता है, ताकि हम पब स्पेक में भी इसको कॉन्फ़िगर करके ये काम अपना ख़त्म कर लें, डन कर लें। आइकन्स का फ़ोल्डर बनाया है, और दूसरा फ़ोल्डर मैंने इमेजेस का बनाया है। ठीक है, अब साथ ही इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं pubspec.yaml में, एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा कमेंट आउट।
थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा बैक जाएंगे एंड एसेट्स एंड देन कौन सा फोल्डर, इमेजेस का फोल्डर। आखिरी स्लैश का मतलब यह है कि इस इमेजेस के फोल्डर में जितनी भी इमेजेस हैं सब उठा लो, आइकन्स के फोल्डर में जितने भी आइकन्स हैं सब के सब उठा लो, बजाय कि हम इंडिविजुअली एक एक को जाके करें, वो ऑब्वियसली काम बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे जितना कुछ है सब उठा लेते हैं। अच्छा, दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि फ्लटर में हम स्प्लैश स्क्रीन अपनी बनाने वाले हैं कस्टम। तो जो डिफ़ॉल्ट स्प्लैश स्क्रीन है उसको रिमूव करना है। उसका रिमूव करने का ये तरीका है कि आपने गूगल पे जाके इस तरीके से सर्च किया, स्टैक ओवरफ्लो पे गए एंड देन यहाँ से आपने अपनी स्प्लैश स्क्रीन का ये कोड उठाना है और इसको रखना है कहाँ पर, एंड्रॉयड में ऐप मेन रिसोर्स ड्रॉएबल एंड लॉन्च बैकग्राउंड.xml को जाके अपडेट कर देना है। एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड देन रिसोर्स ड्रॉएबल एंड यहाँ पर लॉन्च बैकग्राउंड.xml फाइल, ये कोड आपने कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे लाके सिंपली पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आपकी स्प्लैश स्क्रीन, डिफ़ॉल्ट स्प्लैश स्क्रीन जो फ्लटर में वाइट कलर की आ रही होती है, आपकी रिमूव हो चुकी है। अच्छा, अब हम अपनी कस्टमाइज स्प्लैश स्क्रीन बना रहे हैं, इस वजह से हम ये काम करें। इसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके, सो सारे फोल्डर्स को क्लोज़ करते हैं। प्रोजेक्ट को रन करने से पहले, स्प्लैश स्क्रीन पे जाने से पहले हम ज़रा अपने कलर्स पे काम करते हैं। सबसे पहले ये कलर्स फोल्डर को बनाने का मकसद ये कि हम इसमें ऐप कलर्स डॉट डार्ट फाइल बना रहे हैं और ऐप कलर्स क्लास को मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ इसका मकसद ये है कि हम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कलर्स होंगे, अब इसमें देखें मैंने 4 कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट रख ली हैं। ब्लैक वाइट ये वो कलर्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको प्रोजेक्ट में पड़ती ही है। साथ में एक ट्रांसपेरेंट कलर मैंने रखा है, इसकी भी ज़रूरत आपको प्रोजेक्ट में पड़ती ही है, इस वजह से मैंने इन कलर्स को साइड पर रख लिया। स्क्रॉल ग्लो कलर ये वही कलर है जो हमने मटेरियल ऐप में वहाँ पर सेट किया है। जो आप स्क्रॉल करने पे ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा होता है ऊपर से, ये वही कलर है। अभी मैं इसको उस पर सेट कर रहा हूँ, बट ये आपके प्रोजेक्ट की थीम के अकॉर्डिंग सेट होगा, वो हम अभी देख लेंगे कि हमारी थीम क्या है और हम उसमें से कौन सा कलर पिक करना चाह रहे हैं। स्प्लैश स्क्रीन का कलर नोट डाउन करेंगे, उसी को हम स्क्रॉल ग्लो कलर के तौर पर रख लेंगे। अच्छा जी, अब नेविगेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेविगेशन फोल्डर के अंदर हमारे सारे नेम्ड राउट्स आ जाएंगे। ये वो काम है जो आप मटेरियल ऐप में कर रहे होते हैं। अलग से क्लास बनाने का मकसद ये है कि आपका कोड जो मेन डॉट डार्ट फाइल है वो लीनर रहेगी, यानी कि उसमें इतना कोड ना लिखें कि वो पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। तो अलग से क्लासेस बना रहे हैं और क्लासेस बनाने का यही मकसद है कि यहाँ से हम चीज़ों को उठा के वहाँ पे रखेंगे सिंपली, ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज भी रहें, क्लीन कोड रहे और दूसरा बंदा भी कल को काम करे तो उसको समझ में आए। नेविगेशन राउट्स क्लास बना लिए मैंने, इसके अंदर इनिशियल राउट क्रिएट किया है। अच्छा, ये मेरी इनिशियल राउट, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ये मेरी की है। राउट्स के अंदर आप जब बनाते हैं तो आप एक मैप ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें की वैल्यू पेयर्स का पूरा एक सेट बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अपना मैप क्रिएट किया राउट्स वेरिएबल एंड देन अपना मैप ऑब्जेक्ट मैंने उससे इनिशलाइज करवा दिया। सिंपल इनिशियल राउट मेरी की हो गई और मैं लिखूँगा ब्रैकेट कॉन्टेक्स्ट एंड देन यहाँ पर मेरी इनिशियल राउट, यानी कि इनिशियली जो मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करने के बाद जो स्क्रीन सामने आएगी, अब मैं यहाँ पर उसको एज अ वैल्यू रखूँगा, इस की पर उस वैल्यू को सेट करूँगा। उसके लिए मुझे स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। स्प्लैश फोल्डर मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर एक व्यू फोल्डर आ जाता है। इस तरीके से क्लीन आर्किटेक्चर में काम होता है। आपके पास व्यू फोल्डर है एंड देन आपके पास स्प्लैश स्क्रीन आपने डॉट डार्ट फाइल बना ली। अच्छा, स्टेटलेस विजेट बनाया, स्प्लैश स्क्रीन नाम दे दिया और यहाँ पर मटेरियल डॉट डार्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। स्कैफोल्ड, ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन को कुछ बेस सेटअप चाहिए होता है जो कि आपको स्कैफोल्ड विजेट प्रोवाइड करता है। उसका बैकग्राउंड कलर, उसमें आपकी बॉडी होगी, उसका आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन मे भी हो। मैंने स्प्लैश स्क्रीन को सेट कर दिया और उसके फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पर अपने राउट्स को कॉन्फ़िगर करना है। जो मैंने वो क्लास बनाई है वो काम मैं डायरेक्ट यहाँ भी कर सकता था, बट हमने क्योंकि अपने मेन डॉट डार्ट जो फाइल है इसको लीनर रखना है, उसके लिए हमने इसको अलग से एक क्लास में प्लेस किया। ऑब्वियसली हम क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये तमाम चीज़ें करनी है। नेविगेशन राउट्स एंड देन डॉट राउट्स। ओके, यह हमारे राउट्स भी कन्फिगर हो गए। अब हम अपने प्रोजेक्ट को अगर रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा जो इनिशियल राउट सेट हुआ है वो आ गया, स्प्लैश स्क्रीन आ गई। अब हम अपने फिग्मा डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कलर, ये बेसिकली एक ग्रेडियंट कलर है, तो मुझे इसी को नोट डाउन करना है। अच्छा, क्या कलर है जी? पहले ये कलर है। ओके, सो मैं ये क्या करूँगा कि मैं अपने कलर्स की फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर स्क्रॉल ग्लो कलर को ये कलर दे दूँगा, ताकि जब भी मैं ओवर स्क्रॉल करूँगा और जो ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है उसमें ये कलर सेट कर दिया मैंने। ठीक है, पहला कलर तो आपका ये हो गया। यही कलर मैं स्प्लैश में भी यूज़ कर लूँगा। अब मुझे स्प्लैश डार्क कलर सेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू कलर 0xFF। और डार्क कलर कौन सा होगा? ऑब्वियसली आपके लीनियर ग्रेडियंट में 2 कलर हैं। पहला कलर हमने स्क्रॉल ग्लो को दे दिया, दूसरा कलर हम इसको देने जा रहे हैं। ओके,
ठीक हो गया। और इसको हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। स्कैफोल्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट करना है, वो हम कंटेनर के थ्रू कर रहे हैं। ओके, सो कंटेनर डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, एंड देन यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट की एक नेम्ड आर्गूमेंट होता है, ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। ओके, ये आपसे लिस्ट ऑफ कलर्स मांगते हैं, यानी आप एक ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, ग्रेडियंट कलर्स का यूज़ करें तो उसकी कुछ ना कुछ लिस्ट होगी। ग्रेडियंट में हमेशा एक से ज़्यादा कलर्स आते हैं। पहला कलर हमने अपना स्क्रॉल ग्लो कलर दिया है, जो कि मेरे ग्रेडियंट कलर का लाइट कलर है, मेरी स्प्लैश स्क्रीन का लाइट कलर। दूसरा मैंने डार्क कलर दे दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास मेरी स्प्लैश स्क्रीन बन गई, बट इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट है। हमारे पास हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, बट हमारे पास टॉप टू बॉटम का अलाइनमेंट सेट हुई हुई है स्प्लैश के अंदर। तो बिगिन को कर देते हैं अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर, एंड को कर देते हैं अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर। ओके, तो अब आप देखेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन मेरी कुछ शक्ल में आ गई है, बेहतर लग रही है। ऑब्वियसली सेम ही लग रही है जैसे कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन में बनी हुई है। हमने अलाइनमेंट को सेट कर दिया, और अब यहाँ पर शिफ्ट एंड देन शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लिया और एक्सपोर्ट कर लिया। ये क्योंकि एक एसेट के तौर पे हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, सिंपली एसेट के तौर पे इसको एक्सपोर्ट करें और यूज़ कर लें। यहाँ पे हमें कोई इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या है और मैं जाकर उसको ढूंढूँ, फ़ॉन्ट फैमिली को ढूंढूँ और उसको लिखूँ। तो बेहतर ये है कि हम इसको जो चीज़ें हम एज एन एसिड यूज़ कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आप एज एन एसिड यूज़ करें, अपना टाइम बचाएं। अच्छा, अब मैंने कंटेनर के चाइल्ड के अंदर हमारा कॉलम विजिट ले लिया है, क्योंकि मैं वर्टिकली चीज़ों को अलाइन करना चाहता हूँ अपनी स्प्लैश स्क्रीन में। ऑब्वियसली मेरा लोगो है, एंड देन हमारे पास एक टेक्स्ट है। इमेज डॉट एसिड विजिट का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे एसिड्स, इमेजेस, और इमेजेस में से मैंने लोगो डॉट PNG अपनी जो कि मैंने ऐड कराई है उठा ली है, और मेरे पास इस तरीके से स्प्लैश स्क्रीन पर अब ये विजिबल हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब ये मसला क्या आ रहा है कि स्प्लैश स्क्रीन का अजीब सा एक व्यू हमें देखने को मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि कॉलम वर्टिकली जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है सारा का सारा ले लेता है। स्क्रीन आप देख सकते हैं, पूरी स्प्लैश स्क्रीन पर हमारा कॉलम आ गया वर्टिकली, बट हॉरिजॉन्टली ये उतनी स्पेस लेता है जितना इसके चिल्ड्रन को रिक्वायरमेंट होती है। अब लोगों को जितनी स्पेस चाहिए थी इसने ले ली। अब इस केस में लोग गलती क्या करते हैं, इसको एक्सपांडेड में रैप करेंगे कंटेनर को, और कोशिश ये करेंगे कि ये पूरी की पूरी जगह ले ले। बट आप तब यूज़ करते हो जब आपके विजिट के ऊपर कंस्ट्रेंट्स डिफाइन होते हैं। कंटेनर इस केस के अंदर आपका खुद एक पेरेंट विजिट है, तो इसके कंस्ट्रेंट आपने खुद डिफाइन करने हैं। अब मैं कह रहा हूँ विथ डबल डॉट इन्फिनिटी के पूरी की पूरी विथ ले ले। बट अगर आपके कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर होता तो उस केस में आप एक्सपांडेड यूज़ कर सकते थे, उसके कंस्ट्रेंट्स डिफाइन होते। बट यहाँ पे आपका कंटेनर खुद एक पेरेंट है। अच्छा, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करके मैंने इसको सेंटर भी कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इन दो विजिट्स के दरमियान में स्पेस के लिए साइज बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, और 35 हाइट की मैंने साइज बॉक्स यूज़ कर लिया। अच्छा, दूसरा मैं टेक्स्ट प्लेस कर रहा हूँ, इसको मैंने कर लिया कॉपी और अपना यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस कर दिया। ओके, न्यू लाइन के लिए \n यूज़ किया मैंने। टेक्स्ट स्टाइल, अच्छा यहाँ पे अब हमें रिक्वायरमेंट्स है ऑब्वियसली फॉन्ट फैमिली की, तो उसके लिए हम गूगल फॉन्ट्स पैकेज को यहाँ पे अब हम ऐड करने की तरफ बढ़ेंगे। टेक्स्ट स्टाइल से आपने यहाँ पे चलें, पहले फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ मैं 20, ठीक है 20। कलर आप इसको वाइट दे देंगे, ऐप कलर्स डॉट वाइट कलर। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फ़ॉन्ट फैमिली है ये वो आ रही है, बट हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास डिज़ाइन में कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ हुई है। टेक्स्ट अलाइन करके इसको हम सेंटर करते हैं, सेंटर, ठीक हो गया। अच्छा, तो फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास रोबोटो यूज़ हुई हुई है। अब इस पूरे डिज़ाइन के अंदर ना डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ हुई हुई हैं। इस वजह से मैं क्या करूँगा कि गूगल फॉन्ट्स पैकेज को ऐड कराऊँगा। गूगल फॉन्ट्स क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन, एंड यहाँ पर ये कमांड चला देंगे हम अपने टर्मिनल में। ओके, सो गूगल फॉन्ट्स पैकेज हमारा ऐड हो चुका है, और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स, सारा प्रोसीजर वही रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ हमें प्रोवाइड करता है गूगल फॉन्ट्स, जो भी आप लेंगे उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ है, कलर है, तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गूगल फॉन्ट्स डॉट जो भी आपका फ़ॉन्ट है, रोबोटो ले लिया मैंने, उसके अंदर आपका फ़ॉन्ट साइज़ वैसे ही रहेगा, कलर आपका वैसे ही रहेगा। अब मैं अगर प्रोजेक्ट को दोबारा से रीरन कर रहा हूँ स्टॉप करके, उसकी वजह यह है कि आपने पैकेज ऐड किया। जब भी आप एक नया पैकेज ऐड करते हैं तो बेहतर ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर लें,
रीरन कर लें बल्कि। अब आप ये देख रहे हैं कुछ चीज़ें इसने ऐड की हैं। अब ये एरर आ गया मुझे, ये एरर मुझे तभी पता चलता है जब मैं दोबारा प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। मैंने पहले ही करके देख लिया। ये कह रहा है भाई आपका एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन जो है वो वर्जन लेस देन है 8.2.1 से। तो मैं सिंपल ये काम करूँगा, इसको चेंज करने के लिए मैं चला जाऊँगा एंड्रॉयड में, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में, और यहाँ पर ये वाला वर्जन, इसको आप क्या करें, कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर दें। अब देखें कि ये खुद से क्या कह रहा है। ये आपको कह रहा है 8.22 पे चले जाओ, तो आप इसको ले जाएं, जो भी ये कह रहा है इसकी सुन लें, और अब आप इसको रन करें तो आपका प्रोजेक्ट ईजिली रन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो चुका है और हमारे पास ये आ रही है हमारी स्प्लैश। ओके, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे इस विजेट को स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हमने स्प्लैश स्क्रीन कम्प्लीटली डेवलप कर ली। अब स्टेटफुल विजेट में करने का क्या मकसद है, इसमें हमारे पास एक इनिट स्टेट मेथड होता है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे नेविगेशन के लिए। मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड के डिले के बाद मेरी स्प्लैश स्क्रीन से मैं नेविगेट कर जाऊँ एक न्यू स्क्रीन पे, ऑब्वियसली अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल मैंने यूज़ किया। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि हम जब बैक करके वापस स्प्लैश स्क्रीन पर आएँ, यानी मेरे नेविगेशन स्टैक में जितनी भी स्क्रीन्स हैं, अभी तो स्प्लैश होगी एक ही, वो सब की सब रिमूव हो जाए और मैं एक नए राउट के ऊपर नेविगेट कर जाऊँ। यानी कि इस केस में मैं डैशबोर्ड स्क्रीन पर जाऊँगा, तो हमें ऑब्वियसली वो स्क्रीन बनानी भी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड फोल्डर बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ व्यू का फोल्डर। एंड अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसमें एक वैसे कंपोनेंट का फोल्डर भी बनता है, वो आपके जो आप कंपोनेंट्स बनाते हैं कि आप उनको रीयूज़ कर सकें, तो आप उसके लिए उस कंपोनेंट फोल्डर का यूज़ करते हैं। स्टेटलेस विजेट डैशबोर्ड स्क्रीन, एंड देन मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा अपना मटेरियल डॉट डार्ट को। ठीक है, स्कैफोल्ड विजेट का मैंने यूज़ किया वही अपने स्क्रीन के बेस सेटअप के लिए, और बैकग्राउंड कलर, एंड अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको कोई स्क्रॉल ग्लो कलर दे देते हैं। जो हमने स्क्रॉल ग्लो कलर रखा हुआ वही दे देते हैं। अच्छा, ये तो हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन तैयार होगी। अब हम नेविगेशन का प्रोसीजर जो है उसको करते हैं सेट। पहले नेविगेशन राउट्स में इसको रजिस्टर करवा देते हैं। ऑब्वियसली डैशबोर्ड स्क्रीन जो है वो आपके राउट्स में पड़ी होनी चाहिए ताकि आप उस पर ईजिली नेविगेट कर सकें। ओके, डैशबोर्ड स्लैश, अच्छा इनिशियल राउट आपका जो स्लैश लगा हुआ है ना, वो स्लैश इनिशियल राउट्स के लिए हमेशा यूज़ होता है। सिंगल स्लैश, बैक स्लैश पता चल रहा है कि, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश पता चल रहा है कि आपका ये इनिशियल राउट है, फ्लटर इस चीज़ को पहचानता है। लेकिन जब आप कोई नया राउट ऐड कर रहे हैं तो आप स्लैश लगा के स्क्रीन का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने डैशबोर्ड स्क्रीन लिखा है। की थी डैशबोर्ड स्क्रीन और उसकी वैल्यू हमने डैशबोर्ड स्क्रीन रख दी विजिट। अच्छा, नेविगेशन राउट्स डॉट डैशबोर्ड स्क्रीन, ये आ गया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ड्यूरेशन 3 सेकंड, 3 सेकंड के डिले के बाद आप नेविगेट कर जाएंगे किस पे, डैशबोर्ड स्क्रीन पर। और अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूँ तो ये चीज़ यहाँ पे अचीव भी हो रही होगी हमें। ठीक है, अब एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे अजीब लग रही है थोड़ी सी, वो इसकी नेविगेशन के वक्त ट्रांजिशन है। तो उस ट्रांजिशन को भी हम मटेरियल ऐप में आके बाय डिफ़ॉल्ट होती है कुछ, उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज ट्रांजिशन थीम, पेज ट्रांजिशन थीम। ओके, ऑब्जेक्ट बना लिया बिल्डर्स में आपका ये आ जाएंगे कर्ली ब्रेसेस, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट प्लेटफॉर्म डॉट एंड्रॉयड, एंड देन कॉलन, एंड देन फेड अपवर्ड्स पेज ट्रांजिशन बिल्डर। एक फेड ट्रांजिशन होगी जब हम इससे स्प्लैश से डैशबोर्ड पे जाएंगे, वो आप देखेंगे अभी। और iOS पे हम कैपेटिनो रख दें, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है बट आप फिर भी हम रख देते हैं। ओके, अगर अब हम रीस्टार्ट करें तो क्या होगा, अब आप देख सकते हो कि आप स्प्लैश से जब डैशबोर्ड पे जाओगे थोड़ा सा फेड इफेक्ट आएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है स्प्लैश के केस के अंदर। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं, स्प्लैश स्क्रीन हमारी कंप्लीट है। ठीक है, तो अब अपने डैशबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, डैशबोर्ड पे पैडिंग्स नोट कर लो आप अपनी, यानी कि जो मेरी स्क्रीन है इसके राइट लेफ्ट में कितना स्पेस है, टॉप पे कितना स्पेस है, तो वो काम मैं सबसे पहले कर रहा हूँ। सॉरी, बॉडी कॉलम वर्टिकली, ऑब्वियसली यहाँ पे भी चीज़ें अलाइन होंगी। सबसे पहले मैंने पैडिंग ले ली ओनली, एंड राइट और लेफ्ट से मैंने इसको जो मैंने नोट की थी वही पैडिंग मैंने 26, लेफ्ट से भी 26 प्रोवाइड कर दी, एंड टॉप से
हमने इसको 34 का स्पेसिंग दी। बॉटम से अभी रहने देते हैं, बॉटम से बाद में करेंगे। अच्छा, इस टेक्स्ट को मैंने किया कॉपी एंड हियर वी गो, टेक्स्ट, ये आ गया मेरा टेक्स्ट। इसको कर देते हैं हम वाइट। ऑब्वियसली हमारी जो डैशबोर्ड स्क्रीन है उसका कलर वाइट है। स्टाइल ओके, गूगल फॉन्ट्स में डैशबोर्ड स्क्रीन आप देख सकते हैं अब आपकी विजिबल है। रीलोड करने पे सामने आ गई है और ये कह रहा है मॉन्सेरा 30। ओके, गूगल फॉन्ट्स ओके, ये आएगा स्मॉल में, ये आ गया। हमें फ़ॉन्ट मिल गया, वही फ़ॉन्ट फैमिली मिल गई, फ़ॉन्ट साइज़ 30। ओके, फ़ॉन्ट वेट चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो अक्सर होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है बट अभी नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं इसको खुद ही से हम सेट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट डॉट 500 देख के देखते हैं। कम लग रहा है, आई थिंक 600। ओके, सो आई थिंक ये बेटर है। दूसरा टेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। साइज बॉक्स ऑफ 9 की स्पेसिंग दोनों टेक्स्ट के दरमियान है, लेकिन पहले इनको हम रॉ में और फिर कॉलम में, क्योंकि हम पूरा देख रहे हैं कि हमारे जो राइट साइड है उधर भी एक टेक्स्ट है, सॉरी एक सर्कुलर इमेज है, तो उसको बनाने के लिए भी हम यहाँ पे पहले हमने कॉलम में इन दोनों चीज़ों को अलाइन किया। साइज बॉक्स ऑफ हाइट 9, इसको किया कॉपी एंड यहाँ पे लाके इस टेक्स्ट को कॉपी करके नीचे दोबारा पेस्ट करें। अपना टाइम बचाया करें ये कॉपी पेस्टिंग करके, बजाय कि आप पूरा विजिट दोबारा से खुद से लिखें। 20 एंड देन फॉन्ट फैमिली इज इंटर एंड पेस्ट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ओके, फॉन्ट वेट ऑफ 400। कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, सो वही कलर हम कोशिश करेंगे कि दें अपने टेक्स्ट को। ऐप कलर्स, अब पहले तो इस क्लास में चले आएंगे, चेक करेंगे कि कलर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, नहीं है, ऐड करा देंगे। स्टैटिक कांस्टेंट कलर सब टाइटल कलर इज इक्वल्स टू कलर 0xFF एंड देन ओके। ओके, तो एक्चुअल कलर जो हमारे सब टाइटल का था हमने वही ऐड करवा दिया। ठीक है, अभी स्पेसिंग क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट में आ जाएगा इस तरीके से आपका, और अब इस पे काम करते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने कंटेनर रखा, हाइट रखी 50, विड्थ भी रखी 50 एंड डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। कंटेनर को डेकोरेट करने के लिए हम बॉक्स डेकोरेशन में नेम डॉक्यूमेंट में बॉक्स डेकोरेशन असाइन करते हैं, और इसकी शेप को हमने सर्कल कह दिया, जिससे आपका इजीली जो आप हाइट वेट प्रोवाइड की है जो भी आपके पास कंटेनर बन के आएगा वो सर्कल में आएगा। अच्छा, कलर ब्लैक देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि रॉ में हमारा जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है इसको हम कर देंगे स्टार्ट पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे तमाम चिल्ड्रंस जो हैं वो टॉप पे अलाइन रहें, स्टार्ट में रहें। अच्छा, इसके बाद अब हमें और रीलोड करने के बाद देख लिया हमें चेंजेस मिल गए। अब हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में स्पेसिंग आ जाए, ये दोनों जो हैं एक कॉर्नर पे एक कॉलम और दूसरा विजिट एक कॉर्नर पे, स्पेस बिटवीन का यूज़ किया मैंने इसके लिए, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। और अब हमें इस प्रोफाइल इमेज की ज़रूरत है। ओके, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड प्रोफाइल। ओके, तो मेरे पास प्रोफाइल एक ऑलरेडी डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा उससे ईजिली। और अब मैं जाऊंगा, इसको करूंगा Ctrl+X, कट करने के बाद इमेजेस में जाके मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। ओके, सिंपली अब मैं इस इमेज को यूज़ कर लूँगा। डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास एक इमेज नेम्ड आर्गूमेंट है, इमेज डेकोरेशन इमेज, एंड देन उसमें इमेज में हम ये इमेज प्रोवाइडर मांगता है, ये कोई इमेज विजिट नहीं मांगता अगर आप देखें तो, इसलिए हम यहाँ इमेज डॉट एसेट नहीं यूज़ कर सकते, हम यहाँ पे एसेट इमेज यूज़ करेंगे जो एक इमेज प्रोवाइडर टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एसेट इमेज यूज़ किया। अब इसको हम पाथ प्रोवाइड करेंगे अपनी इमेज का, एसेट्स इमेजेस एंड प्रोफाइल डॉट PNG। ओके, यहाँ पे आएगा
अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने पाथ में मिस्टेक की है। ओके, सो डॉट की जगह हम क्या करेंगे, स्लैश। ठीक हो गया, हमारे पास इमेज भी विजिबल हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारे पास इन विजेट्स के दरमियान में स्पेसिंग कितनी है। ऊपर वाला पूरा ऐप बार हमारा कम्प्लीटली बन गया। ऐप बार तो नहीं कहलाएगा ये, बेसिकली ऐप बार की जगह पे हम इसको प्लेस कर रहे हैं, बट हमने सिंपली इसको कोई ऐप बार में नहीं बनाया है, बल्कि हमने अलग से इन विजेट्स को सेपरेटली बनाया है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग डिफरेंट लग रही है एज़ कम्पेयर टू द फिग्मा डिज़ाइन। इन दोनों विजेट्स के दरमियान में हाइड एविड एंड एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, तो हाइट जो हमारा टेक्स्ट होता है उसकी अपनी भी कुछ हाइट होती है। अगर हाइट 0 करते हैं आप तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो गई, बट हम ऐसा करेंगे नहीं, हम साइज़ बॉक्स की हाइट को थोड़ा सा कम रख लेंगे। तब आप देख सकते हैं कि अब ये मैच कर रहा है कुछ हद तक। थोड़ा सा अगर हम और कम करें, ओके, तो अब ये हमारे जो है वो स्पेसिंग मैच कर रही है काफ़ी हद तक। अच्छा, साइज बॉक्स ऑफ हाइट 38। सो हमारा ये वाला कॉलम, मेन कॉलम जो है हमारा, अब इस रॉ के दरम्यान में हम स्पेसिंग देंगे साइज बॉक्स ऑफ हाइट 38। और अब हम अपनी टेक्स्ट फील्ड पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, कॉर्नर रेडियस हमारा 20 है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, एंड देन इसके अंदर हमारे पास आ जाता है इनेबल्ड बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस। अब ये इनेबल बॉर्डर बेसिकली वही बॉर्डर है जब आप फोकस नहीं करते अपनी टेक्स्ट फील्ड को, तो जो आपको विजिबल होती है टेक्स्ट फील्ड, उसका बॉर्डर क्या होगा, कलर क्या होगा, साइड में उसका रेडियस क्या होगा, तो हमने वो तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। अच्छा, बॉर्डर साइड का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, हमारे डिज़ाइन में डिफरेंट है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या है। कुछ इस तरह का कलर है। चेक करते हैं कि हमारे ऐप कलर्स क्लास में मौजूद है। अगर नहीं है तो हम इसको ऐड करते हैं। ऑब्वियसली नहीं है। स्टैटिक कांस्टेंट कलर बॉर्डर कलर एंड देन इज इक्वल्स टू कलर 0xff एंड देन पेस्ट। ओके, तो हमारी ऐप कलर्स क्लास में आप देखें, ऐप कलर्स क्लास का यही फ़ायदा है कि जो जो कलर्स आपके फिग्मा डिज़ाइन में आपने उनको ऐड कर लिया, ऑलरेडी पढ़े तो आपको आपने उनको रीयूज़ कर लिया। ऐप कलर्स क्लास का हमारे पास ये एक बेनिफिट है। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। अब इसमें हमने हिंट टेक्स्ट रखना है और अपना सफिक्स आइकन रखना है। तो हिंट टेक्स्ट रख देते हैं लाइक दिस। ये स्ट्रिंग लेता है तो हमने ईजिली स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया। अब इसका स्टाइल गूगल फॉन्ट से करेंगे, डॉट रोबोटो फॉन्ट साइज एंड ओके। सो ये ले रहा है 16। 400 दे देते हैं हम इसको फ़िलहाल। ओके, तो इसका कलर भी डिफरेंट है। कलर है 888, चेक करते हैं हमारे पास मौजूद है सब टाइटल कलर है। ठीक है, तो सब टाइटल कलर ही दे देते हैं इसको सिंपल। वंस अगेन ऐप कलर्स क्लास का बेनिफिट उठाते हुए। ओके, तो अब हमें ये सफिक्स आइकन चाहिए हमारा, तो हम इसको सिंपली पहले एक्सपोर्ट करेंगे। रिप्लेस, ऑलरेडी कोई मेन्यू आइकन पड़ा है हमारे पास, हमने रिप्लेस कर दिया, और अपना ये आइकन हमने, ये रहा, आइकन्स में हमने रख लिया इसको। एंड अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनेबल्ड बॉर्डर को कॉपी करके पेस्ट करें, क्योंकि आप जब फोकस करेंगे तो आपका ये बॉर्डर कलर चेंज हो जाएगा, तो फोकस बॉर्डर भी हमें सेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सफिक्स आइकन इसमें इमेज डॉट एसेट ये एक विजिट लेता है, तो हम सिंपली इसको अपनी इमेज विजिट प्रोवाइड कर सकते हैं। एसेट्स आइकन्स मेन्यू डॉट png एंड डेट्स इट। अब थोड़ी सी स्पेसिंग का मसला है, तो उसको हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग करते हैं। कंटेंट पैडिंग सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल 20, कितनी है जी, 31। अच्छा, अच्छा, तो अब हमारा वर्टिकल स्पेसिंग भी हमें सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी टेक्स्ट फील्ड का साइज़ ज़रा चेंज हो गया। 31 एंड देन अगर वर्टिकल की तरफ बढ़ें, वर्टिकल 20।
20 बहुत ज़्यादा है। 10, ये बहुत कम है। ओके सो 10 बहुत ही कम लग रहा था, तो अब हमने इसको 14 किया है। 16, आई थिंक 16 बेटर है। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की है वो ये है कि जो बॉर्डर की जो विड्थ है ना वो कम लग रही है, तो हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं 1.4। ठीक है, 1.4 बेटर लग रही है। एंड 1.4 फोकस एंड इनेबल्ड, दोनों बॉर्डर्स के लिए हमने यहाँ पे विड्थ को 1.4 सेट कर दिया। टेक्स्ट फील्ड ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो गई है। एंड सफिक्स आइकन में भी स्पेसिंग हमें चाहिए, तो इसके थोड़े से कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर देते हैं। एंड मिनिमम विड्थ 80। सिक्सटी एंड 10। थोड़ा सा वर्टिकल को कम करते हैं। मैक्सिमम हाइट, बल्कि हम सिंपली एक काम करते हैं कि हम इसको करते हैं रिमूव, और वर्टिकल को हम वापस ले आते हैं। कितना था ये? 10, बल्कि नहीं 10 तो कम लगेगा, 16 था आई थिंक। ठीक है, और इसकी स्पेसिंग के लिए हम सिंपली ये काम करते हैं, सफिक्स आइकन की स्पेसिंग के लिए इसको 24 कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, 26। 26 बेटर है। इसको हम सिंपल ये करते हैं कि हम इसको पैडिंग दे देते हैं ओनली, और हम इसको राइट साइड से पैडिंग दे देते हैं। तो ये हमारा काम सिंपल हो गया। ठीक है, 10 अब बेटर लग रहा है। ठीक है, अब हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है वो मैच कर रही है हमारे डिज़ाइन से, एज यू कैन सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनके दरमियान की स्पेसिंग देखेंगे जो कि 42 है। ठीक है, तो अब इनके दरमियान में टेक्स्ट फील्ड के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो हमने दे दी, और अब हम इसको करेंगे कॉपी। एंड रॉ के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट टेक्स्ट और आएंगे, चिल्ड्रन। ऊपर से किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं अपना, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को हम सिंपली चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना पॉपुलर प्लेसेस का टेक्स्ट इसमें प्लेस करेंगे। ओके, इनका फ़ॉन्ट साइज़ 20 एंड पॉपिंस, पॉपिंस फ़ॉन्ट फैमिली है। ब्लैक कलर है। ठीक है, अच्छा फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 600। ओ सॉरी, इसके लिए नहीं, ऊपर वाले के लिए। ठीक है, अब बेटर लग रहा है। एंड व्यू ऑल टेक्स्ट होगा दूसरा वाला हमारा, तो एक्सप्लोर दी वर्ल्ड को हटाते हैं, 16 कर देते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो है। एंड व्यू ऑल, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रेइश टाइप का, चेक कर लेते हैं। आई थिंक कलर है हमारे पास, और ये सब टाइटल कलर ही है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। ठीक है, फॉन्ट वेट थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे इसका,
500। ओके, अब साइज बॉक्स ऑफ हाइट 40 एंड 40। साइज बॉक्स को देख रहे हैं आप, इस्तेमाल सिंपल ये है कि जब हमने दो डिफरेंट विजेट्स के दरमियान में स्पेसिंग देनी है तो हम साइज बॉक्स को यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे काम आ गया स्टेट चेंज होने का। जब भी हम इन टैब्स पे क्लिक करें तो हमारी स्टेट चेंज होगी। ऑब्वियसली जो सिलेक्टेड टैब होगा उसका कलर चेंज होगा, उसका साइज़ भी चेंज होगा। ऑब्वियसली साइज़ मैं कोशिश करूँगा कि इसकी विड्थ को सेम ही रखूँ, क्योंकि ये आपका जो मोस्ट व्यू टेक्स्ट है ना, जब आप इसकी विड्थ को चेंज करेंगे तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा स्मॉल विड्थ के अंदर, जब ये अनसिलेक्टेड होगा। देख रहे हैं आप, दूसरे जो कंटेनर्स हैं वो थोड़ी सी विड्थ कम है, तो हम कोशिश करेंगे इसको सेम ही रखें, बट करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कलर हमारे पास ब्लैक थोड़ा डिफरेंट तरह का है तो हम इसको ब्लैक देंगे। यहाँ पे चेक कर लेंगे, नहीं है हमारे पास स्टैटिक कांस्टेंट कलर, व्यू कंटेनर कलर 0xFF एंड देन ओके। कलर हमने रख लिया अपने पास और हम व्यू कंटेनर कलर को सेट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास कंटेनर एंड इसके अंदर हम टेक्स्ट को प्लेस करेंगे। अब ये वो वाहिद हमारा एक ऐसा कंपोनेंट है हमारी स्क्रीन के ऊपर जो कि रीयूज़ करना है हमने। ऑब्वियसली इसका अनसेलेक्ट में क्या हो रहा है, यही कंटेनर है बट सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा विड डिफरेंट है, तो हम इसको रीयूज़ करेंगे। वो किस तरीके से काम करेंगे ये भी देखते हैं। गूगल फॉन्ट्स डॉट रोबोटो एंड फॉन्ट साइज हम इसका देख लेते हैं 16। कलर होगा सिंपल वाइट। अब ये सेंटर में नहीं आ रहा है कंटेनर के, तो उसके लिए हम अलाइनमेंट को कर देंगे कंटेनर की अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट होती है इसी के लिए कि इसका जो चिल्ड्रन है वो किधर अलाइन होगा, टॉप सेंटर में, टॉप बॉटम पे, तो हम इसको सेंटर कर रहे हैं सिंपल। ये आ गया सेंटर में, ठीक है। अब इस कंटेनर को हमने रीयूज़ करना है डिफरेंट कंटेनर्स के लिए। ऑब्वियसली बार बार नहीं बनाएंगे ये कंपोनेंट, हम इसी को रीयूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी देखें। डैशबोर्ड में एक कंपोनेंट फोल्डर पहले भी बताया था कि बनता है, कंपोनेंट फोल्डर बनाया, इसमें वही कंपोनेंट्स आएंगे जो हमने रीयूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हम कह देते हैं व्यू कंटेनर स्टेटलेस विजेट व्यू कंटेनर एंड इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल डॉट डार्ट, और अपना वो जो कंटेनर हमने वहाँ से कट किया है उसको यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। इंपोर्ट कर लेते हैं जो चीज़ें ये मांग रहा है, गूगल फॉन्ट्स। तो अब ये देखें कि बाकी के कंटेनर्स जब हम अनसेलेक्ट करेंगे तो बाकी के कंटेनर्स का कलर डिफरेंट है, बैकग्राउंड कलर, टाइटल का कलर डिफरेंट है। तो हम एक कलर मंगाएंगे यहाँ पे बाहर से कंस्ट्रक्टर के थ्रू। जब भी हम इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तो इनके कलर्स डिफरेंट होंगे। अब वो किस तरीके से डिफरेंट कलर हम पास कर होंगे अभी आप देखेंगे। बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया, जब ब्लैक होगा तो ब्लैक भेजेंगे, जब ग्रे होगा तो ग्रे भेजेंगे। कलर टाइटल कलर भी डिफरेंट होगा तो टाइटल कलर भी बाहर से मंगाएंगे। टाइटल कलर, ठीक है। और कोई चीज़, विड्थ अभी हम चेक करते हैं, अगर हम सेम रख सकते हैं तो हम सेम रखेंगे, अदरवाइज़ हम विड्थ को भी बाहर से मंगाएंगे, क्योंकि सिलेक्टेड कंटेनर की विड्थ कुछ और है और अनसिलेक्टेड की विड्थ कुछ और है। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं तमाम कंटेनर्स के टाइटल्स रख रहा हूँ। देखें आप ये किस तरीके से काम होगा। मोस्ट व्यूड, नियर बाय, ये मैंने एक लिस्ट बना दी जिसमें तीनों कंटेनर्स के टाइटल रख लिए, सिंपल, ठीक है। अब इसी लिस्ट को यूज़ करके मैं इसकी लेंथ क्या है इस लिस्ट की, 3 है, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बनाऊँगा, या मैं लिस्ट डॉट जनरेट करके एक रॉ में मैं 3 कंटेनर्स का रखूँगा। जो ऑब्वियसली जो मेरी लिस्ट की लेंथ होगी उतने कंटेनर्स बन जाएंगे। लिस्ट डॉट जनरेट मेरी लिस्ट क्या है, व्यू टाइटल्स होना चाहिए, ये व्यू टाइटल्स, ठीक है। अब इसकी लेंथ जितनी इसकी लेंथ होगी उस लेंथ के अकॉर्डिंग कंटेनर्स बन जाएंगे उतने। इसकी लेंथ इस केस में 3 है तो 3 कंटेनर्स बनेंगे ऑब्वियसली। कौन सा कंपोनेंट रिटर्न करें, व्यू कंटेनर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे
हमने सिलेक्टेड व्यू जो भी होगा उसका इंडेक्स भी नोट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 है। सिलेक्टेड व्यू इंडेक्स हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसमें 0 रख दिया। ठीक है, अब हम उस इंडेक्स को कंपैरिजन करवाएंगे कि ये बारी बारी एक एक कंटेनर बनाएगा। अगर ये कंटेनर वही कंटेनर है जो सिलेक्टेड है तो इसका कलर ये होना चाहिए। यहाँ पे एक हम टर्नरी एक्सप्रेशन लगाएंगे, देखते हैं वो किस तरीके से। इस सिलेक्टेड बूलियन एक वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने कंपैरिजन करा लिया पहले कि ये वो जो इंडेक्स है ये वही इंडेक्स है जो सिलेक्टेड है हमारा, जो हमारा सिलेक्टेड कंटेनर है। अगर इस सिलेक्टेड है तो इसको बैकग्राउंड कलर ये भेज दो, और अगर इस सिलेक्टेड नहीं है तो इसको बैकग्राउंड कलर ग्रेज भेज दो, जो कि हमारा दूसरा कलर है। अच्छा, ऐप कलर्स, ये बेसिकली जो इफ़ एल्स आप कर रहे होते हैं ये उसी तरह का एक सिंटेक्स है। इसको आई थिंक टर्नरी एक्सप्रेशन बोलते हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट मेरे ख्याल से इसको टर्नरी बोलते हैं। अगर कुछ और कहते हैं तो आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, कलर हमने नोट किया है बाकी कंटेनर्स का जो सिलेक्टेड नहीं है। अब उनको हम यहाँ पे चेक करेंगे, पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ तो हम सेव करते हैं। अच्छा, इसको हम कर देते हैं व्यू, सिलेक्टेड व्यू कंटेनर कर देते हैं, सॉरी कलर कर देते हैं, और दूसरे वाले का नाम हम रख देते हैं व्यू कलर। व्यू कलर इज इक्वल टू कलर 0xFF। और दूसरी चीज़ है कि हमें टाइटल का कलर भी नोट डाउन करना है, तो व्यू टाइटल कलर। ओके, एंड टाइटल का कलर क्या है जी? C5 ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइटल का कलर लाके पेस्ट कर दिया। व्यू कलर भेज दिया, ठीक है। इस सिलेक्टेड है तो ब्लैक कलर चला जाएगा, नहीं है तो आपका सिलेक्टेड व्यू कलर चला जाएगा। टाइटल के केस में भी यही है, अगर सिलेक्टेड है तो वाइट कलर चला जाएगा, नहीं सिलेक्टेड है तो आपका वो जो ग्रे कलर है यानी कि जो व्यू टाइटल कलर है वो चला जाएगा। अब इस काम को, पूरे प्रोसीजर को करने का एक बड़ा आसान तरीका भी है। आई थिंक ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम दूसरा तरीका भी आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, अब ये देखें, ये विड्थ की वजह से एरर आया है। हमने सबकी विड्थ सेम रख दी है। पहले सबसे तो टाइटल डिफरेंट भेजते हैं। यहाँ पे टाइटल्स आ गए, टाइटल को बाहर से भेजते हैं, स्ट्रिंग टाइटल, और एक्सेप्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर में, एंड देन मोस्ट व्यूड नहीं बल्कि लिस्ट से टाइटल उठाएंगे, जो हमने लिस्ट के थ्रू ये कंटेनर्स बनाए ना, तो लिस्ट ले लेते हैं अपनी, और डिफरेंट इंडेक्सेस पे डिफरेंट टाइटल्स हैं, तो वो इंडेक्स वाइज वही टाइटल्स भेजेगा जो जो कंटेनर हम बना रहे हैं। ठीक हो गया, मोस्ट व्यू, नियर बाय तीनों आ गए। अब यहाँ पे विड्थ की वजह से मसला आ रहा है, तो इनकी विड्थ्स भी हमें बाहर से भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि सिलेक्टेड की विड्थ कुछ और है और अनसिलेक्टेड की विड्थ कुछ और है। सिलेक्टेड की 136 है और अनसिलेक्टेड की 105 है। हाइट और विड्थ दोनों हम बाहर से भेजते हैं, हाइट एंड विड्थ, ठीक है। और विड्थ, हाइट, बल्कि हाइट भेजने की ज़रूरत नहीं है। हाइट जो है वो हमारी ऑब्वियसली सेम ही है, विड्थ भेजने की ज़रूरत है, विड्थ चेंज हो रही है। अगर सिलेक्टेड है तो विड्थ होगी हमारी 136, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो विड्थ होगी हमारी 105। और अगर हम अब इसको हॉट रीलोड करें, हॉट रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ओवरफ्लो का एरर आ रहा था वो चला गया है। अब हम रॉ को करेंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ताकि इनके दरमियान में इक्वल स्पेसिंग आ जाए, ये कॉर्नर्स पे जाके लग जाए हमारे टैब्स, तो ये कॉर्नर्स पे चले गए। दूसरी चीज़, हम हमें इसको टैपेबल बनाना है, जिसके लिए हम यहाँ पे इंक वेल विजिट का यूज़ कर रहे हैं, और ऑन टैप जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम नेम्ड आर्गूमेंट में फंक्शन असाइन करके अब हम इसकी स्टेट को चेंज करेंगे। स्टेटफुल विजिट हमें सेट स्टेट मेथड प्रोवाइड करता है, हमने उसको यूज़ किया और यहाँ पे इसके इंडेक्स को चेंज करेंगे, यानी जब भी हम जिस भी कंटेनर पे टैप करें हमारा सिलेक्टेड व्यू इंडेक्स उसी के इक्वल हो जाए। जिससे क्या होगा, हमारी जो बूलियन कंडीशन नीचे चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे कलर्स में चेंजेस आएंगे। सेट स्टेट मेथड जैसे ही कॉल होता है वो बिल्ड मेथड को रीबिल्ड करता है, यानी दोबारा से कॉल करता है और बिल्ड मेथड दोबारा से पूरा रीबिल्ड होता है। तो आपके पास यहाँ पे स्टेट चेंजेस आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो हमारे पास ये हमारे टैब्स बन गए हैं, स्टेट हमारी चेंज हो रही है, सारा काम हमारा हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ कि हमने जो ये काम किया है बूलियन वाला, ये जो हमारी स्टेट चेंज हो रही है, इसको हम ये जितना ज़्यादा हमने कोड लिख दिया, हम इसकी जगह एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम जो हमारा कंपोनेंट है, ये सारा काम अपने कंपोनेंट के अंदर ही कर सकते। हम अपना बूलियन यहाँ से भेज देंगे और ये जो कंडीशंस हैं ये हम अपने कंपोनेंट के अंदर लगा देंगे। बस सिंपल से ये काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका कोड, जो आपका मेन जो कोड चल रहा है वहाँ पे, उधर इतना ज़्यादा कचरा नहीं मच रहा है, यानी कि क्लीन कोड है, आपको देखने में लगेगा। अभी आप देखें जो चेंजेस हम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर से अपना बूलियन भेजेंगे किस तरीके से, इसको ज़रा कंट्रोल सेट करते हैं। कलर की ये वाली कंडीशन उठाई, जाके अपने कंपोनेंट में लगा दी, सिंपल, ये होगा कलर। ठीक है, इस सिलेक्टेड अब मैं बाहर से भेजूंगा, बस सिंपल एक ये मैं काम कर रहा हूँ। टाइटल कलर उठाया, कलर की जगह प्लेस कर दिया कलर, ठीक है। और विड्थ, कंट्रोल Z, विड्थ उठा ली मैंने, विड्थ भी इसी तरीके से हमने लाके असाइन कर दी। इस सिलेक्टेड बूलियन, बस अब मैं एक चीज़ मुझे बाहर से भेजनी पड़ेगी, बाकी कंडीशंस मेरी कंपोनेंट में ही चल रही हैं इसकी बेसिस पे। तो अब आप देख रहे हैं कि कोड काफ़ी हद तक कम हो गया है। यहाँ पे जो इतना सारा कचरा मचा था हमने हटाया इसको। टाइटल जाएगा, टाइटल के अलावा एक बूलियन जाएगा इस सिलेक्टेड, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ ऊपर। तो ये सारी अप्रोचेस हम उस तरीके से भी कर सकते थे, बट हमें कोशिश ये करनी है जितना कम से कम हमें कोड लिखने को हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम लिख सकते हैं, हम उतना कम से कम लीनर कोड लिखें। ज़्यादा कोड लिखने में ऑब्वियसली अगले डेवलपर्स के लिए भी मुश्किल होगी उसको समझने में, और आपको भी कल को अगर दोबारा खोल के कुछ फीचर्स ऐड करने पड़े तो आप भी मुश्किल में आएंगे। एक तो दो चीज़ें याद रखें, कम से कम कोड लिखें, और चीज़ों को ये तभी कर सकते हैं आप जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ कर रहे हो अपने कंपोनेंट्स को, यानी रीयूजेबल बनाएं अपने कोड को जितना हो सके। दूसरी चीज़, अब हम साइड बॉक्स लगा रहे हैं, इनके दरमियान की स्पेसिंग, और अब हम नीचे वाले पार्ट पे प्लेस वाले कंटेनर पे काम करना शुरू करें। ठीक है, तो इसकी हाइट और विड्थ हमने नोट कर ली है। इन इमेजेस को पहले हम अपने पास सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये सेव हो गई हैं, ये आ गई फ्यूजी एंड एंडिस। इनको करेंगे कंट्रोल X और ले जाके हम अपने इमेजेस के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, आ गई हैं दोनों इमेजेस, और अब मैं इसके कंटेनर पर काम करना शुरू करूँगा। बट उससे पहले आप यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे डोमेन फोल्डर ऐड कर रहा हूँ अपने आर्किटेक्चर में, एक और फोल्डर ऐड कर रहा हूँ। इसका ये एक लेयर बाय लेयर आर्किटेक्चर है, तो इसमें UI लेयर, डोमेन लेयर एंड डेटा लेयर। डेटा लेयर पे हम नहीं जा रहे क्योंकि हम कोई API कॉल नहीं कर रहे। डोमेन लेयर में सिंपल हम अपनी एक एंटिटी बना रहे हैं। एंटिटी का मकसद ये है कि आपके डेटा की रिप्रेजेंटेशन जो कि आपकी फ्रंट एंड पे होगी वो किस तरीके से होगी, वो डेटा की रिप्रेजेंटेशन आपकी एक एंटिटी कहलाती है। अब मेरे पास प्लेस से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल है, तो मैं सिंपल एक क्लास बना रहा हूँ प्लेस से रिलेटेड, जिसमें प्लेस का नाम होगा, और सिटी कौन सा है वो होगा, उसका नाम होगा, कंट्री कौन सा है कंट्री का नेम होगा। इसके अलावा क्या है जी, हम अपने UI में ही देखेंगे कौन कौन सी डिटेल हमें रखनी है। रेटिंग रखनी है, प्लेस से रिलेटेड रेटिंग है, रेटिंग भी रख लेंगे। अब ये सिंपल आपके डैशबोर्ड तक की डिटेल थी। जब आप प्लेस डिटेल्स स्क्रीन पे जाओगे यहाँ से, तो अब आपके पास और भी डिटेल ऐड होगी, एक इमेज भी होगी उस प्लेस की, ऑब्वियसली इमेज प्रोवाइडर इमेज। अब आप गए प्लेस डिटेल्स स्क्रीन पे, एक सेकेंड, हाँ, प्लेस डिटेल्स स्क्रीन पे जाते हैं तो उस प्लेस से रिलेटेड और डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस है, तो प्राइस भी इस क्लास में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, प्राइस को ऐड करते हैं, डबल प्राइस, बल्कि प्राइस इंटीजर में ही ले लेते हैं क्योंकि UI में इंटीजर में ही है। अच्छा, फाइनल। दूसरी चीज़ क्या है, आवर्स, टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि प्लेस डिटेल्स स्क्रीन में जब आपको ये डेटा चाहिए होगा तो आप कहाँ से लाओगे, आपकी एंटिटी से ही जा रहा होगा, एंटिटी को ही आपने कहीं ना कहीं सेव किया होगा। तो आप ये बेसिकली एक तरह का ब्लूप्रिंट बना रहे हो। क्लास इन दी एंड क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है। अभी ये क्लास कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती आपके लिए, आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना है, आपकी मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती, आपने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, यानी आप एक घर बनाने जा रहे हो तो आपने उसका नक्शा तैयार कर लिया। अब नक्शा तैयार हो गया बट वो घर फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, आपने उसको नहीं बनाया, वो तब बनेगा जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे। सेम इसी तरीके से क्लास एक ब्लूप्रिंट है, अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता कहीं मेमोरी में, आपने इसको सेव नहीं किया। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे,
जब आपका इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो ये आपकी मेमोरी में, यानी कि अब ये फिजिकली कहीं पड़ा है, इसकी एग्जिस्टेंस है। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि क्लास में हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया। ब्लूप्रिंट मुझे बता रहा है कि मेरा डेटा अपने यूआई में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैंने डिसाइड कर ली। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट सेव कराऊंगा एक लिस्ट के अंदर, वो किस तरीके से होगा वो आप आगे देखोगे। इनको सबसे पहले तो रिक्वायर्ड कर लेते हैं, सारी चीज़ें ही मेरा एक प्लेस है, तो उसके लिए जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ऑब्वियसली उसका नाम बहुत ज़रूरी है, उसकी रेटिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी इमेज जो कि बैकग्राउंड में होगी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ये पास करनी है कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो एंटिटी में आपका ये डोमेन लेयर में आपका सिंपली एक एंटिटी का फोल्डर होता है, दूसरे भी और फोल्डर्स होते हैं बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये बिगनर लेवल हमने ट्यूटोरियल बनाया है, तो इसको अभी हम बिगनर लेवल ही रखते हैं। ठीक हो गया। अब अच्छा, जिस तरीके से आपने लिस्ट बनाई थी स्ट्रिंग्स की, यानी कि इनके टाइटल्स को सेव किया था व्यू टाइटल्स, अब आप प्लेस एंटिटी की टाइप की लिस्ट बनाएंगे। यानी जब आपकी प्लेसेस की जो लिस्ट है इसमें प्लेस एंटिटी के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में क्रिएट होंगे और ये मेमोरी में अब इसकी एग्जिस्टेंस है। तो अब इन ऑब्जेक्ट्स में हम कुछ डमी डेटा अपना रखना शुरू करेंगे जो यूआई से देख कर रख लेते हैं। प्लेस का नाम होगा, सिटी का नेम होगा, कंट्री का नेम होगा, रेटिंग 4.8 रख देते हैं, डबल में है ऑब्वियसली। इमेज हमने ऑब्वियसली विजेट में नहीं रखी है, इमेज की टाइप है इमेज प्रोवाइडर टाइप, क्योंकि हम कंटेनर में डेकोरेशन में इसको रखते हैं। तो एसेट इमेज का यूज़ करके इमेज भी अपनी रख लेते हैं। प्राइस रख लेते हैं 2, कुछ भी रख लेते हैं, 230 रख लेते हैं फ़िलहाल। 8 आवर्स, टेम्परेचर 16। डिस्क्रिप्शन हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी एंटिटी वाली अभी तक। अब हम इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके एक और ऑब्जेक्ट, अब इस ये देखना, अब इस लिस्ट के अंदर आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतनी ही बड़े आपका ये लिस्ट व्यू होगा। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लिस्ट बन रही है ना प्लेसेस की, जितने ऑब्जेक्ट्स इसमें पड़े होंगे उतनी ही लिस्ट बनेगी, उतने ही कंटेनर्स बनेंगे, उतने ही प्लेसेस आपके पास होंगे। ये अभी हम डमी कर रहे हैं ये काम। समटाइम्स क्या होता है, आप एपीआई कॉल कराते हो, वहाँ से आपके प्लेसेस आ रहे होते हैं, वहाँ से आप डेटा उठाते हो और फिर इसको उस डेटा को वो जेसन फॉर्मेट में आता है, आप उसको अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो। फिलहाल अभी हम क्योंकि एपीआई की तरफ जा ही नहीं रहे, अभी हम बिगनर लेवल से ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमने सारा काम लोकली किया हुआ है। अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब देखो मैं प्लेस नेम चेंज कर रहा हूँ, सिटी नेम चेंज कर रहा हूँ, कंट्री नेम में फ़िलहाल कराची पाकिस्तान रख देते हैं यार। एंडिस माउंटेन वैसे है तो नहीं कराची में, लेकिन चलो मान लिया। और एंडिस, इमेज चेंज कर दी, आवर्स कोई भी वैल्यू डाल देते हैं फ़िलहाल, ताकि हमें कुछ चेंजेस नज़र भी आए बाकायदा। प्राइस 420 एंड देन डिस्क्रिप्शन वही रहने देते हैं। अब आ जाओ नीचे। ठीक है, नीचे अब मैं पहले अपना कंटेनर तैयार करूँगा। ऑब्वियसली एक कंपोनेंट तो बनाना है, फिर उसी कंपोनेंट को रीयूज़ करना है, सिंपल। तो कंटेनर की हाइट क्या है जी, 4, एक सेकेंड, 405 एंड द विड्थ इज 270। फिग्मा डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके पास छोटी से छोटी डिटेल अपनी स्क्रीन के हर कंपोनेंट की मौजूद है। क्या फ़ॉन्ट फैमिली है, क्या फ़ॉन्ट साइज़ है। इसीलिए मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि कोई भी यूआई डेवलप करने जा रहे हो आपके पास फिग्मा डिज़ाइन ना हो। आपके हाथ पैर कटे में, आपको पता ही नहीं है भाई मुझे हाइट कितनी देनी है, और अगर रिस्पॉन्सिवनेस पे बात जाएगी तो फिर तो बहुत ही मसला हो जाएगा। आपके पास डिज़ाइन नहीं है तो आप परसेंटेज कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। अगर आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है तो आपके पास फिग्मा डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर रहा हूँ एंड fuji.png। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ हॉट रीलोड। अच्छा, अब इमेज फाइंड नहीं कर रहा है इसका। जब आप नई नई इमेज ऐड करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं हो रही फाइंड इमेज, दोबारा रीरन करें, स्टॉप करें, दोबारा रीरन कर लें और इमेज आ गई। ठीक है, कंटेनर हमारा रेडी है। अब हम इस कंपोनेंट को करेंगे रीयूज़। कंट्रोल एक्स, कंपोनेंट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम के प्लेस कंटेनर। और ये प्लेस कंटेनर एक स्टेटलेस विजेट है। एंड अपना कंटेनर मैंने ला के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल।
अब इमेज में अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी डिटेल है हमारे पास, बट अभी के लिए मैं इमेज बाहर से मंगाता हूँ ताकि हमें कुछ चेंजेस नज़र आए। इमेज जो है हमारी ऑब्वियसली ये इमेज प्रोवाइडर टाइप की इमेज होगी और हर कंटेनर के लिए डिफरेंट होगी। लिस्ट में जितने भी हमारे प्लेसेस आ रहे हैं, हमने 2 प्लेसेस ऐड किए हैं अभी के लिए। रॉ में लिस्ट डॉट जनरेट, अच्छा लिस्ट क्या है हमारी, प्लेसेस है, प्लेसेस डॉट लेंथ एंड देन वी हैव इंडेक्स, ओके रिटर्न, और हमने जो रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया यानी कि प्लेस कंटेनर, हम उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और साथ में अपनी इमेजेस भेज देंगे। प्लेसेस, इंडेक्स और क्या, अभी फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ इमेज चाहिए। आप यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हो कि आप पूरा का पूरा प्लेस ऑब्जेक्ट भेज दो। आपकी लिस्ट के अंदर प्लेस एंटिटीज़ ही मौजूद है ना, तो आप प्लेस एंटिटी भेज दो यहाँ से डायरेक्ट। मैं वही रेकमेंड करूँगा, फिलहाल मैंने इसको अभी इस तरीके से कर दिया है, बट आप पूरा का पूरा प्लेस ऑब्जेक्ट भेजो और उसको अपने कंपोनेंट में, ऑब्वियसली यहाँ पे भी बहुत सारी डिटेल नीचे आएगी, तो आप पूरा प्लेस ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो, बजाय कि आप एक एक चीज़ यहाँ से भेज रहे हो एक एक करके। ये भी आप कर सकते हो, कोशिश करो ये चीज़ खुद करने की। अभी हम इसमें इस तरीके से करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंटेनर्स बन गए हैं, बट अभी इनमें बहुत सारे मसले हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। अभी ये क्या है कि ये स्क्रॉलेबल नहीं है, तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाते हैं, बल्कि नहीं, हम एक काम करते हैं, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू नहीं, हम यहाँ पे लिस्ट व्यू को यूज़ कर लेते हैं। और लिस्ट व्यू को यूज़ करके अगर हम इसको, लिस्ट व्यू क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलेबल होता है। एक मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि आपके कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं है। लिस्ट व्यू को क्या होता है कि आपको इस विजिट को कंस्ट्रेंट डिफाइन करने पड़ते हैं कि ये जब आएगा, ये जब विजिबल होगा तो ये कितनी जगह लेगा। तो हम क्या करें, एक्सपांडेड विजिट का यूज़ करें। एक्सपांडेड विजिट का सिंपल क्या मतलब है, जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है सारी की सारी ये आपके लिए ले लेगा। स्क्रॉल डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा, ये अभी वर्टिकली चल रही है, हॉरिजॉन्टल करते हैं इसको, एंड हॉरिजॉन्टल, ओके। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये पैडिंग की वजह से, तो इस चीज़ को भी हम सेट करते हैं। इसको कॉर्नर से इतनी इसकी ये पैडिंग नहीं होनी चाहिए, इसको पूरी स्क्रीन पे स्क्रॉल होना चाहिए, वो चीज़ हम कर देते हैं अभी। पहले इनके दरमियान में स्पेसिंग को सेट करते हैं, ओनली एंड देन लेफ़्ट, और वो इस तरह से देंगे कि हमें सिर्फ कंटेनर्स के दरमियान में स्पेसिंग चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारा लास्ट कंटेनर हो उसके भी लेफ़्ट में स्पेसिंग हो, राइट में स्पेसिंग हो। उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं 22 की स्पेसिंग। कंडीशन ये है कि इंडेक्स जब तक लेस देन है किससे, यानी प्लेसेस डॉट लेंथ -1, आखिरी कंटेनर से लेस देन जब तक है आपका इंडेक्स, तब तक ये 22 की स्पेसिंग लेगा। अच्छा कांस्टेंट मसला कर रहा होगा, कांस्टेंट हटा दिया। अब ये एरर क्यों आया, पहले आपका जो स्पेसिंग थी, अगर आप सिर्फ यहाँ 22 रखते हैं ना तो वो कांस्टेंट स्पेसिंग होती है। अब कंडीशन की बेसिस पे स्पेसिंग डिसाइड हो रही है, यानी कि डायनेमिक स्पेसिंग है, तो कांस्टेंट नहीं यूज़ कर सकते आप। मैंने इसको अनकंस्टेंट बॉक्स में इसलिए किया है क्योंकि पेरेंट विजिट इसको फोर्स कर रहा है कि भाई स्क्रीन में एक्सपांडेड यूज़ किया हुआ लिस्ट व्यू में, स्क्रीन में जितनी भी जगह है सारी की सारी ले लो। तो हमारा प्लेस कंटेनर तो हम ऐसा नहीं चाहते, लिस्ट व्यू भले ले ले लेकिन हम प्लेस कंटेनर को जितना हमने हाइट रखी है उतनी ही ले, तो उसके लिए हम अनकंस्टेंट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि राइट लेफ्ट की स्पेसिंग में हटा रहा हूँ अभी के लिए, और हम क्या करेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारा लिस्ट व्यू भी राइट लेफ्ट से स्पेसिंग ले, उसके लिए हम ये करेंगे कि एक अलग से सेपरेट कॉलम बना लेंगे, और हमारा ये जो पूरा विजिट ट्री है ना, ओनली जितने को हम चाहते हैं कि राइट लेफ्ट से स्पेसिंग ले उतने को उठा के इस कॉलम में रख देंगे। लिस्ट व्यू को छोड़कर पूरा नीचे तक मैंने किया Ctrl+X कट, और इतना एरिया, इतना पार्ट उठा के मैंने रख दिया अपने इस कॉलम के अंदर, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेरे पास अब जो मेरा लिस्ट व्यू है वो पैडिंग से बाहर आ गया, लेकिन इसको भी पैडिंग राइट लेफ्ट से देनी है तो हम लिस्ट व्यू में ही एडजस्ट करेंगे। लिस्ट व्यू का अपना नेम्ड आर्ग्यूमेंट होता है, पैडिंग करके चेक कर लेते हैं अभी, और कहाँ पर हैं हम, इधर पैडिंग राइट लेफ्ट से दे देते हैं इसको, सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 20, ऊपर कितनी दी हुई है भाई 26, ठीक है। तो सेम पैडिंग रखते हैं, लेकिन अब जो पैडिंग दी है वो हमने लिस्ट व्यू के अंदर दी है, लिस्ट व्यू के ऊपर से नहीं दी।
यानी कि उसके कंपोनेंट्स अंदर के जो हैं उसको दिए हमने डायरेक्ट। पहले लिस्ट व्यू अजीब सा लग रहा था। अब इसको हमने स्क्रॉलेबल बनाना है स्क्रीन को, क्योंकि नीचे मजीद विजेट्स जब ऐड होंगे तो मसला करेगा ये। तो अब ये एरर दे रहा है, एक्सपांडेड की वजह से दे रहा है। लिस्ट व्यू को हम क्या करते हैं, साइज बॉक्स में रैप करके इसके कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर देते हैं, हम एक्चुअल कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर देते हैं। वो कैसे, कंटेनर जितनी जगह ले रहा है लिस्ट व्यू भी ऑब्वियसली उतनी ही जगह लेगा, 405। सॉरी, इसको रीस्टार्ट करते हैं। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप रीलोड भी करते तो काम नहीं बनता, तो हॉट रीस्टार्ट करना पड़ता है उस केस में आपको। अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो वही मिलेगा। अब आपकी स्क्रीन स्क्रॉलेबल भी है। बॉटम से भी कुछ ना कुछ स्पेसिंग जो पहले हमने नहीं दी थी अब हम दे देते हैं, क्योंकि जब हमारे मज़ीद इसमें ऐड होंगे कंपोनेंट्स तो बॉटम से स्पेसिंग होनी चाहिए, वरना ये बिल्कुल चिपका हुआ लगेगा। बॉटम से 34 दे दिया। अब आप देख रहे हो कि मेरे पास कोई बॉटम ओवरफ्लो का एरर भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी स्क्रीन अब स्क्रॉलेबल है। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू मैंने यूज़ किया। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसको पैडिंग कितनी देनी है। बॉटम से 25, ठीक है। ये मेरा प्लेस कंटेनर है, ये मेरा कंपोनेंट है बेसिकली जो रीयूज़ हो रहा है, तो इसी पे काम करेंगे। सिमेट्रिक ओनली, सॉरी, टॉप से 14, राइट लेफ्ट से 17 सेम रखते हैं, एंड बॉटम से 25। पैडिंग का काम सबसे पहले कर लो और आसानी कर लो अपने लिए। अब हम इसके कंपोनेंट्स पे यानी कि इसके चिल्ड्रंस पे काम करना शुरू करेंगे। कॉलम, क्योंकि वर्टिकली हमें चीज़ें अलाइन करनी है। सबसे पहले हमारे पास ये है फेवरेट आइकन। क्या हाइट है इसकी, 44 है आई थिंक। विड्थ भी 44। ऑब्वियसली एक परफेक्ट सर्कल बनाना है तो सेम हाइट और विड्थ ही होगी। बॉक्स डेकोरेशन शेप, बॉक्स शेप डॉट सर्कल। इस केस में सर्कल बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, रेडियस देंगे इसको जाके सेम। वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। बेहतर ये है कि आपको जब शेप का नेम्ड आर्गूमेंट दिया हुआ है तो उसको सेट कर दो सर्कल पे। ब्लैक कलर आ गया आपके पास, ये आ गया। इसको ओपेसिटी देते हैं ब्लैक कलर को, तो ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा जैसा कि हमने डिज़ाइन में देखा है। बन गया। थोड़ा सा लाइट लग रहा है, थोड़ा डार्क होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा 2.8, 28, 25, ठीक है। अब बेटर 28 चेक करते हैं, एक सेकंड। अच्छा सही है, अब सही है। और अब इसकी अलाइनमेंट को करते हैं हम इसको। ऑब्वियसली ये टॉप राइट पे अलाइन हुआ है, सेंटर राइट, ठीक है। ये अलाइन हो गया। अब इसके आइकन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट हार्ट के नाम से ऑलरेडी पड़ा है, रिप्लेस कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हार्ट, कंट्रोल एक्स। क्विक रिमाइंडर, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को सॉरी लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। अच्छा, अब हमने इसको अलाइनमेंट दे दी है हार्ट को, हार्ट इमेज को हमने रख दिया है और अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, सिंपल। थोड़ा सा इसके हाइट वेट को कम करते हैं। एंड ठीक है, थोड़ा लाइट लग रहा है, 42। अब बेटर है। अब नीचे वाले कंटेनर में काम शुरू करते हैं। और बैकग्राउंड का ग्रेडियंट थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ये देख सकते हैं। कलर मुझे यहाँ विजिबल भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इस केस में, मैं इसको बैकग्राउंड को एक्सपोर्ट कर लूँगा। एसेट्स को हम समटाइम्स, अगर हमें अवेलेबल हैं, बैकग्राउंड कोई अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई ग्रेडियंट लग रहा है, तो आप वो बैकग्राउंड ही एक्सपोर्ट कर लें, बजाय कि आप उसको ख़ुद बनाने की कोशिश करें। और जब आपका जो भी है क्लाइंट है या आप कहीं काम कर रहे हैं किसी के लिए, वो बोलेगा यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा। मैच करने का सबसे आसान तरीका यह है कि भाई आप उसको इन केसेस के अंदर एक्सपोर्ट करके बैकग्राउंड यूज़ कर लो। तो हम इसको करते हैं कंट्रोल
एक्स करके ये हमने रख दिया इमेजेस में, एंड हाइट 75 to 24, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन शेप एंड बॉक्स शेप डॉट सर्कल। सॉरी मैंने सर्कल क्यों कर दिया, सर्कल की तो ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर रेडियस सेट करना है बल्कि 20 कितना है 15 है। अब इमेज में चले जाएंगे, डेकोरेशन इमेज और एसेट इमेज, एसेट्स इमेजेस बैकग्राउंड डॉट png। अच्छा इमेज ऐड ही नहीं हुई है हमारी, इमेजेस में नहीं है, ठीक है बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं, मसला नहीं है। कहाँ है ये रही, बैकग्राउंड आ गया। अब अगर हम इसको हॉट रिलोड करें तो हमारे पास ओके छोटी लग रही है, फिट करके देखते हैं। अभी भी कुछ छोटी लग रही है, कलर देते हैं, काम करते हैं अपने कंटेनर को, देखते हैं कि इसकी जो हाइट फिट है इसमें इमेज फिट भी हो रही है कि नहीं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी इमेज अगर आप चाह रहे हैं चेक करना, नहीं फिट हो रही। अब इसकी पता है क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि आपका जो एसेट है वो अपने साइज़ के अलावा भी कुछ पैडिंग ले रहा है ऑलरेडी। अगर आप ये देखें एक्सपोर्ट करते हुए तो ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेसिंग इसने ऑलरेडी ली हुई है, तो इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, इस एसेट को मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। अब इसका क्या सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इमेज को करें ओपन, स्निपिंग टूल को ऑन कर लें और अपने इस बैकग्राउंड का सिंपली स्क्रीनशॉट ले लें इस तरीके से, जितना हो सके कॉर्नर्स तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आ गया आपके पास बैकग्राउंड। अब इसको आप कर लें सेव एज अ बैकग्राउंड वैसे ही, और अब इस एसेट को मैं यूज़ करूँगा जो कि मुझे 100% सही रिजल्ट्स देगा। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, ये कुछ आपका काम आसान करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका टाइम बचाएंगी काफ़ी। इमेजेस में चले जाएं, बैकग्राउंड ओवरराइट कर दें, नया बैकग्राउंड आ गया। अब अगर मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, सॉरी कंट्रोल एस करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आ गया मेरे पास। ठीक है कलर्स को कर देते हैं रिमूव, और हमारे पास हमारा दूसरा कंटेनर भी बन के तैयार हो गया। इनके दरमियान में अब मुझे स्पेस बिटवीन करना पड़ेगा, स्पेसिंग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जी बिल्कुल कॉर्नर में चला जाए, नीचे इक्वल स्पेसिंग आ जाए, स्पेस बिटवीन। ठीक है पैडिंग हमने ऑलरेडी दे दी थी, तो ये बिल्कुल जाके देख रहे हैं नीचे जाके चिपका नहीं है। अब इनके टाइटल्स पे काम करते हैं, इस यानी कि अब नीचे वाले कंटेनर के चिल्ड्रंस पे जाएंगे। अब माउंट फ्यूजी, ठीक है पैडिंग दे देते हैं। सबसे पहले तो इस कंटेनर में भी ये काम करेंगे, पैडिंग दे देंगे इसको सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टल 16, वर्टिकल 11, एंड क्या टाइटल है, माउंट फ्यूजी टोक्यो, एंड हमारे पास रोबोटो है। ठीक है फॉन्ट फैमिली हमारी रोबोटो है, और ये टाइटल है हमारे पास। दोनों टाइटल्स के फॉन्ट साइज़ तो सेम है बट कलर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, तो वो हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। कंटेनर के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, कॉलम ले लिया, कॉलम के अंदर हमने क्या किया, एक रॉ ले ली। अब ये रॉ क्यों लिया आप देखें, माउंट फ्यूजी, एरर आया सॉरी, माउंट स्टाइल गूगल फॉन्ट्स डॉट रोबोटो, फॉन्ट साइज़ जो कि है हमारे पास 12, एंड कलर ऐप कलर्स डॉट वाइट। ठीक है इतना पार्ट अभी के लिए हमने बनाया है। माउंट आ रहा है, इसका क्या है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसका फॉन्ट साइज 16, अब बेटर लग रहा है। अच्छा फ्यूजी और कॉमल आगे मैंने स्पेसिंग दी है। अब ये स्पेसिंग क्यों दी है, क्योंकि दूसरा इसका सिटी नेम है जो कि मैं इसी रॉ में प्लेस करूँगा। इसी को मैं करता हूँ कॉपी,
कंट्रोल सी सॉरी, और कॉमा एंड देन फ्यूजी। ये हटाएंगे हम माउंट फ्यूजी और टोक्यो लिख देंगे आगे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम होगा, 14 है, फॉन्ट साइज़ सेम नहीं है, कलर भी डिफरेंट है। तो कलर हम देख लेते हैं इसका, पड़ा हुआ है हमारे पास, नहीं पड़ा हुआ। कलर हम अपने पास सेव कर लेते हैं क्लास के अंदर। सिटी टेक्स्ट कलर पेस्ट किया, व्यू कंटेनर, सॉरी गलत कंटेनर में आ गए, प्लेस कंटेनर है। अब ये कंपोनेंट्स बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। कल को कुछ अपडेट करना पड़ गया, मुझे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सीधा सीधा मुझे पता है भाई ये इस चीज़ का ये नेम है, ये कंपोनेंट है, ये इतनी बार रीयूज़ हो रहा है, उठा सीधा सीधा उसी जगह पे गए और आपने जाके चेंजेस कर दिए। अब मेरे पास यहाँ पे ये लोकेशन आइकन है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, लोकेशन डेस्कटॉप पे सेव किया, लोकेशन को कंट्रोल एक्स किया, कट किया जाके जॉब में एसेट्स आइकन्स में, सॉरी ट्रैवल में, ठीक है। रॉ ले ली मैंने सबसे पहले यहाँ पे, और रॉ में मैंने अपना आइकन प्लेस किया, बिल्कुल ठीक है। और साइज बॉक्स ऑफ विड्थ इनके दरमियान में आएगी थोड़ी सी विड्थ, और वो विड्थ होगी 12। टोक्यो जापान। अभी ये डेटा हम सारा डमी रख रहे हैं, बट इसको हम करेंगे, जो हमने अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए डेटा वहीं से आएगा। ये हमने कर दिया पेस्ट, कंट्रोल एस, ओके। तो यहाँ पे बॉटम ओवरफ्लो को एरर आ रहा है। इसका सिंपल सा हल ये है कि आप ऊपर जाएं, वर्टिकल जो आपने पैडिंग दी है वो हटा दें, आप उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि कम करके देखते हैं, हटा ही दें, पूरी रिमूव कर दें। और रिमूव करने से क्या होगा, अब मैं अपने कॉलम के थ्रू इसको सेंटर कर सकता हूँ सिंपल, मुझे वर्टिकल उसकी ज़रूरत ही नहीं है पैडिंग की। मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सिंपल। मैंने हॉरिजॉन्टल पैडिंग दी है, वर्टिकल पैडिंग मैंने दी नहीं, ठीक है। तो ये आपके इस कंटेनर के बाद काफ़ी काम हो गया है, अब हमें स्टार की तरफ बढ़ना है। इसको मैंने डबल रॉ में रखा है क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट रॉज हैं, एक ये रॉ है जिसमें लोकेशन आइकन एंड टोक्यो जापान, दूसरी रॉ है जिसमें स्टार आइकन एंड 4.8 रेटिंग है। दोनों रॉज को हमने स्पेस बिटवीन की मदद से कॉर्नर्स में लगाना है। एक रॉ हमारी बन चुकी है, दूसरी रॉ के लिए मैंने वही इमेज विजेट कॉपी किया, स्टार पीएनजी किया, और मैंने दूसरा टेक्स्ट विजेट भी कॉपी किया, लाके पेस्ट कर दिया, 4.8 रेटिंग एंड बाकी सब ठीक है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, और अब मैं इस पूरे को उठा के अलग से एक सेपरेट रॉ में रखूँगा। इस वजह से मैंने एक अपनी पेरेंट रॉ ली है जो कि इन दोनों रॉस को हैंडल कर रही है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों साथ प्लेस हो गए हैं, स्टार और 4.8। इनके दरमियान में भी स्पेसिंग है, तो विड्थ रखेंगे हम, कितनी विड्थ है भाई, थोड़ा जूम करते हैं, 6 है, ठीक हो गया। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा आउट लग रहा है, सेंटर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डैशबोर्ड स्क्रीन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम बाहर से क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमें प्लेस कंटेनर में जो जो चीज़ें चाहिए, हमें सिटी का नेम चाहिए वो मंगवाएंगे, प्लेस का नेम चाहिए वो मंगवाएंगे, कंट्री नेम मंगवाएंगे, रेटिंग मंगवाएंगे। आप सिंपल, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, आप ये काम भी कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा प्लेस ऑब्जेक्ट मंगा लो
और उस प्लेस ऑब्जेक्ट को नीचे जाके यूज़ कर लो, प्लेस डॉट सिटी नेम प्लेस डॉट करके। ये काम हम आगे भी आपको प्लेस डिटेल्स में करके भी दिखाएंगे। सारी अप्रोचेस दिखाने का मकसद ये है कि भाई काम बंदा बहुत सारे तरीक़ों से कर सकता है, बट सबसे बेस्ट अप्रोच वही है जिसमें आपको कम से कम कोड लिखना पड़ रहा है, जिसमें चीज़ें रीयूज़ ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें आप अगले बंदे को आपका कोड समझ में आ रहा है। तो इस केस के अंदर हम आपको अभी ऐसे करके दिखा रहे हैं। प्लेस नेम हम यहाँ से भेज देते हैं। सिंपल वही काम होगा, प्लेसेस इंडेक्स लिस्ट से आपने पहले प्लेस ऑब्जेक्ट को पिक किया, यानी इस इंडेक्स पे ये प्लेस ऑब्जेक्ट था, अब मुझे उसमें से नाम चाहिए, अब मुझे उसमें से सिटी नेम चाहिए, प्लेस नेम चाहिए, कंट्री नेम चाहिए। उस तरीके से मैंने चीज़ें एक एक करके उठा ली। आई होप के समझ में आ रही होंगी बातें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिगनर लेवल पे रखूँ और कोड बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। तो आपको इन फ्यूचर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी अगर आप अभी से कोड को क्लीन करते हैं। फ्यूचर में भी आप क्लीन कोड लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको प्लेस कंटेनर में जाके चीज़ों को सबको कर रहा हूँ। सिटी नेम रख दिया मैंने, प्लेस नेम रख दिया मैंने, सिटी नेम रख दिया यहाँ पे दोबारा से, कंट्री नेम रख दिया मैंने यहाँ पे, और अब यहाँ पे आ जाएगी मेरी रेटिंग। ग्रेट। और अगर मैं अब हॉट रीलोड करूँ तो आप देखोगे हर कंटेनर पे मेरे डिफरेंट डेटा आ रहा होगा। इसमें आ रहा है माउंट फ्यूजी टोक्यो, इसमें आ रहा है एंडिस माउंटेन कराची पाकिस्तान। रेटिंग की वैल्यू आई थिंक हमारी सेम ही है, तो सेम ही आ रही है। सो डेट्स ग्रेट, हमारा डैशबोर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बॉटम नेविगेशन बार अभी हम इसका नहीं बना रहे, ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई बॉटम नेविगेशन बार में मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, मल्टीपल चीज़ें नहीं है, बट बड़ा आसान सा है। मैं आपको बल्कि खुद यही कहूँगा कि आप खुद से इसको बनाना की कोशिश करो। बॉटम नेविगेशन बार को बहुत आसान है, खुद ट्राई करो और कोशिश करो कि डिफरेंट सब व्यूज़ आएँ, यानी कि बॉटम नेविगेशन बार में जब हम डिफरेंट ऑप्शन पे क्लिक करें तो डिफरेंट हमारे पास जो बॉडी है वो चेंज हो। तो ये चीज़ आप खुद से करके देखो। हमने आपको लोकली स्टेट मैनेज करना भी सिखा दिया, लेकिन हम जो हमारी जॉब स्पॉट की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हम बहुत अच्छा तरीका, मैं आपको ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है 1 बाय 1, उसमें ट्यूटोरियल्स ऐड होते जा रहे हैं, तो उसमें हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त डैशबोर्ड बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी वो वीडियो भी आएगी, तो अगर आप एक बिगनर नहीं हो तो जाके उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे प्लेस फोल्डर बनाया, उसमें 2 फोल्डर्स रखे हैं, व्यू एंड कंपोनेंट। कंपोनेंट फोल्डर की ज़रूरत होगी तो रखेंगे, वरना आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। प्लेस डिटेल स्क्रीन हमने बनाना शुरू कर दी है। ये प्लेस डिटेल स्क्रीन वही है कि जब मैं किसी भी प्लेस पे क्लिक करूँगा यहाँ से, तो मैं यहाँ से नेविगेट करके उस प्लेस डिटेल स्क्रीन पे चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल सेट कर रहा हूँ। अभी के लिए हम इसको स्क्रॉल ग्लो कलर रख देते हैं, और नेविगेशन का प्रोसेस हम अपना करते हैं। पहले इसको नेविगेशन राउट्स में हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमारा एक नया राउट भी आ गया, एक नई स्क्रीन ऐड हुई हमारे राउट्स में। स्टैटिक स्ट्रिंग प्लेस डिटेल स्क्रीन, स्क्रीन का नाम स्लैश लगा के / एंड डन। अब यहाँ पे हम इस की को यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे, प्लेस डिटेल स्क्रीन। और ये आपका एक फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट ले रहा है क्या, कॉन्टेक्स्ट एंड प्लेस डिटेल स्क्रीन। अच्छा, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट आपके जो विजिट्स होते हैं ना, जैसे बिल्ड मेथड में भी आपको कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आपके विजिट से रिलेटेड कुछ मेटा डेटा कंटेन करता है ये कॉन्टेक्स्ट, और आपका एक विजिट ट्री बनता है फ्लटर में। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, पेरेंट विजिट, उसके अंदर एक विजिट पे उसके चिल्ड्रंस, तो ये पूरा विजिट ट्री बन रहा है। तो ये आपको ये भी बताता है कि आपके इस पर्टिकुलर विजिट की पोजीशन कहाँ है इस विजिट ट्री में। तो ये कॉन्टेक्स्ट, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मेटा डेटा जो है आपके विजिट से रिलेटेड कंटेन करता है। अच्छा, अब मैंने उसी इंकवेल में जो मैंने बनाया है, प्लेस कंटेनर के ऊपर एक इंकवेल लगाया और इसको नेविगेट करवा दिया, नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, और इसको मैंने नेविगेशन राउट्स डॉट प्लेस डिटेल स्क्रीन अपनी पास कर दी है। सिंपल। और टैप करने पर मुझे एरर आ रहा है। खैर, इस केस में आप सिंपली इसको रीस्टार्ट कर लिया करें, क्योंकि आपने एक राउट ऐड किया नेविगेशन राउट्स में, तो अभी वो उसको पता नहीं है। जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे वो आपके प्रोजेक्ट में सही से चीज़ें अपडेट नहीं होंगी। सिंपल इंक्वेल विजिट में रैप किया, बॉर्डर रेडियस पहले भी बताई थी वजह क्यों देते हैं, और ये आप देख सकते हो कि हम नेविगेट कर पा रहे हैं। अब हम अपनी प्लेस डिटेल स्क्रीन पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये कंटेनर है जिसमें एक इमेज है, इसमें भी हम चीज़ें बाहर से मंगवाएंगे। जब हम इस स्क्रीन पे आएंगे तो जिस प्लेस पे आप टैप कर रहे हो,
जिस कंटेनर पर आप टैप करो उसी की डिटेल आपको प्लेस डिटेल स्क्रीन पे चाहिए। मकसद क्या है प्लेस पे क्लिक करने का, कि मुझे इससे रिलेटेड मज़ीद डिटेल देखनी है, तो मैं प्लेस डिटेल स्क्रीन पे जा रहा हूँ, तो वही उसी प्लेस की डिटेल लेके जाऊँगा ना, उसी से रिलेटेड जो ज़्यादा डिटेल है वो चाहिए मुझे, तो वो हम पास करेंगे। वो भी कैसे करेंगे आप देखोगे। फ़िलहाल हम अभी डमी डेटा की बेसिस पे इसको बनाना शुरू करते हैं। कॉलम विजिट मैंने ऐड कर दिया सबसे पहले, क्योंकि हमें वर्टिकली चीज़ें अलाइन करनी है। हाइट दे दी 460, विड्थ दे दी 374। डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, कंटेनर को अब हम डेकोरेट कर रहे हैं। बॉर्डर रेडियस सबसे पहले दे देते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड देन हमारे पास कितना है कॉर्नर रेडियस, अच्छा है नहीं यहाँ पे, तो हम अपनी मर्जी से 20 दे देते हैं फ़िलहाल। दूसरी चीज़ ये कि इमेज, अच्छा ये कंपोनेंट हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। कहाँ बनाया हुआ है? प्लेस पे बना हुआ है, आप देखो तो अगर फेवरेट आइकन, तो हम इसको वहीं से कॉपी करेंगे। फ़िलहाल हम पैडिंग देख लेते हैं इसकी। पैडिंग है टॉप और बॉटम से। सिमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम इस केस में, हॉरिजॉन्टल भी सेम रखेंगे और वर्टिकल भी सेम रखेंगे फ़िलहाल। ठीक हो गया। प्लेस कंटेनर, अब आप देख रहे हो कि मैं उस कंपोनेंट को जो मैंने बनाया था हर्ट के लिए वो वही मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं उसको कॉपी कर लिया, बट फ़िलहाल पहले मैं इमेज लगा दूँ। इमेज डेकोरेशन इमेज, इमेज सॉरी एसिड इमेज, एसिड्स इमेजेस, एंड देन कौन सी इमेज है हमारे पास? फ्यूजी है, फ्यूजी रख लेते हैं फ़िलहाल। फ्यूजी डॉट png, और कॉमास लगा दें ताकि आपका कोड साथ ही साथ फॉर्मेट होता रहे। अच्छा, फिट करना पड़ेगा इसको कंटेनर के अंदर, तो उसके लिए बॉक्स फिट। सबसे पहले पैडिंग दे देते हैं हम, ओवरऑल पैडिंग स्क्रीन की, जो हमने नहीं दी। ये काम हमें स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, बेटर रहता है। पैडिंग ओनली, फ़िलहाल सिमेट्रिक दे देते हैं, बल्कि हॉरिजॉन्टल 28 है, राइट लेफ्ट से सेम है, वर्टिकल से भी हम सेम ही रखते हैं 28। बाद में देखेंगे अगर इसको चेंज करना पड़ा। विड्थ हम डबल डॉट इन्फिनिटी कर देते हैं। ऑब्वियसली हमने पैडिंग दे दी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई जितना भी रिमेनिंग स्पेस है हमारी स्क्रीन पे ले लो। फिट बॉक्स फिट डॉट फिल, और हमारे पास वैसा ही एक कंटेनर बन के आ गया। अब हम इसके चिल्ड्रंस पे काम करना शुरू करना है। सबसे पहले वो कंपोनेंट जो हमने कॉपी किया है उसी की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक रॉ ले लेंगे, दो कंपोनेंट्स हैं, और पेस्ट करेंगे। आ गया, इसका आइकन चेंज होगा बस। दोनों आइकन्स को एक्सपोर्ट करते हैं। डेस्कटॉप, ये आ गया एरो लेफ्ट, और आर्काइव। आर्काइव स्मॉल में रखते हैं क्योंकि आइकन वही नेमिंग कन्वेंशन चल रही है। एरो लेफ्ट, बल्कि इसको रख लेते हैं लेफ्ट, कंट्रोल एक्स, एंड देन ला के हमने इसको आइकन्स में पेस्ट कर दिया। ग्रेट, ओके, और यहाँ पे रख देते हैं लेफ्ट। सेम कंपोनेंट कॉपी एंड देन पेस्ट, और यहाँ पे आइकन चेंज होगा आर्काइव। कोड को हमेशा कोशिश करें जितना रीयूज़ कर सकते हैं। एक कंपोनेंट आपने बना लिया, रीयूज़ करें। इसका हम ये भी कर सकते थे, अभी तो हम कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना। आप ये भी कर सकते थे कि आप इसका एक कंपोनेंट बना लेते ग्लोबली, और आप अपना आइकन पास कर देते, ऑन टैप का फंक्शन पास कर देते। तो ये चीज़ हम कर सकते थे। फ़िलहाल हमने अभी इसमें नहीं किया, बट आई रेकमेंड कि अगर आप जहाँ पर रीयूज़ कर सकते हो आप उतना रीयूज़ करो। क्लीन कोड आपका रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। डबल डॉट इन्फिनिटी, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, इमेजेस इमेज डेकोरेशन इमेज। अब यहाँ पे हमारे नीचे वाला जो कंटेनर है उसमें वही बैकग्राउंड है जो हम ऑलरेडी स्नैपशॉट लेके ला चुके हैं, तो वही हम रखेंगे। एसिड्स इमेजेस बैकग्राउंड डॉट png। ग्रेट, ठीक है। इसको बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा जो कि है हमारे पास 15। कॉर्नर से हम दे देते हैं, नो यहाँ पे नहीं, ऊपर
बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 15, सॉरी 30, नहीं 15 ही है, ठीक है। अच्छा अभी इसको फिट करने की ज़रूरत है, कंटेनर में पूरी तरह फिट नहीं हो रहा, तो फिल, अब ये फिट हो गया। अब हम इसको करते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ताकि ये कॉर्नर्स पे बिल्कुल इक्वली स्पेस के साथ कॉर्नर्स पे चले जाएं। अब बॉटम से देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा है, इसीलिए मैं इसको सिमेट्रिक की जगह ओनली पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ओनली पे चेंज कर रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि पैडिंग हम ओनली यूज़ इसलिए करते हैं, सिमेट्रिक पे नहीं जाते, क्योंकि पैडिंग डिफरेंट होती है। राइट लेफ्ट से तो मूवमेंट सेम ही होती है, बट टॉप बॉटम से डिफरेंट होती है, तो बॉटम से जो पैडिंग है वो डिफरेंट है। एक सेकेंड, हमने गलत पैडिंग कर दी थी, ये वाला कंटेनर की पैडिंग चेंज करनी है, ऊपर से नहीं करनी, यहाँ से करनी है। टॉप से 18 है, बॉटम से 29 है। अब आप देखेंगे ये कंटेनर हमें सही लग रहा है। ओके, इसके अंदर की पैडिंग देख लेते हैं कितनी है, 15 है और 18 है, 15 एंड 18, कॉलम रॉ टेक्स्ट विजेट, माउंट फ्यूजी, और इसकी पैडिंग दे देते हैं जो पैडिंग हमने नोट की थी, हॉरिजॉन्टल 15, वर्टिकल 24 एंड इंटर। अच्छा यहाँ पे भी आपने देख लिया कि मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैडिंग दी है, वर्टिकल हम इसको कॉलम से कर लेंगे। सेट फॉन्ट साइज, वाइट कलर, ठीक है। एंड रॉ में वही लोकेशन आइकन है, एंड देन हमारे पास हमारे सिटी और कंट्री नेम है, तो ठीक है। साइज बॉक्स ऑफ हाइट 17, रॉ इस रॉ को वैसे ही कॉपी कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी लोकेशन आइकन है हमारे पास। सिटी नेम हम दोबारा से दे देते हैं, साउथ अमेरिका। थोड़ा सा फॉन्ट साइज आई थिंक 18 है ना, 18 होगा, चेंज होगा, ठीक है। 6, विड्थ भी चेंज हो रही है, तो विड्थ भी चेंज कर देते हैं। कॉलम मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, वर्टिकल पैडिंग हमने नहीं दी और इसको हमने इस तरीके से सेंटर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं प्राइस की तरफ। ओके, सो प्राइस अगर अब मैं यहाँ से नोट करूँ, तो प्राइस हमारी है, फॉन्ट साइज वगैरह हमने देख लिया, और कॉलम के अंदर अब हम इसको प्लेस कर देंगे। अच्छा, अगर इस साइज बॉक्स को हम रिमूव करते हैं और स्पेस बिटवीन, अच्छा नहीं, ये वैसे ही रहेगा, कॉलम, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी प्राइस। इसको मैंने किया कॉपी टेक्स्ट विजेट को हमारे, और यहाँ से लाके मैंने यहाँ पे प्राइस को पेस्ट कर दिया। ओके, तो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 16 है, और फैमिली है हमारी रोबोटो,
सेम कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट फॉन्ट साइज हमने चेंज कर दिया और प्लेस नहीं, प्राइस। मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर। रॉ में हम कर देंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ताकि दोनों चीज़ें जो है वो कॉर्नर्स पे जाके अलाइन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्राइस आ जाएगी। कॉपी करते हैं इसका सबसे पहले, एंड डॉलर साइन का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और हमारी जो प्राइस है उसका कलर वाइट है। तो हम इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं टेक्स्ट विजेट को, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसमें लाके हम अपनी प्राइस को कॉपी पेस्ट कर देते हैं विद डॉलर साइन। और डॉलर साइन क्योंकि वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में भी यूज़ हो रहा था, तो हम सिंपली काम करेंगे, यहाँ पे स्लैश लगा के इसको यूज़ करेंगे, बैक स्लैश। ठीक है, और साइज बॉक्स ऑफ हाइट 13, हाइट 13। ठीक है, तो ये प्राइस के दरमियान में भी स्पेसिंग आ गई है। कलर हमारा जो डॉलर साइन है उसका डिफरेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको रॉ में अलग अलग विजेट्स में बनाएंगे। टेक्स्ट विजेट में डॉलर अलग होगा और प्राइस अलग होगी। इसको करते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट, और कलर हमारा जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा डॉलर साइन। कलर हमारे पास नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे रख लेंगे क्लास के अंदर, डॉलर साइन कलर इज इक्वल्स टू कलर 0xFF एंड देन कलर। हमारा हमने हेक्स कोड रख दिया, और डॉलर साइन कलर। थोड़ा सा प्राइस का फॉन्ट साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिज़ाइन में भी बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास नहीं है मेंशन, तो हम इसको अंदाजे के मुताबिक बढ़ाते हैं 22, एंड थोड़ा सा और बड़ा करते हैं 28। ठीक है, अब बेटर लग रहा है। थोड़ा सा हमें डॉलर साइन को भी करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग बड़ा। ठीक है, 30, एंड देन हाइट को हमने इसकी 0 कर दिया ताकि ये हमारे पास अलाइन हो जाए इक्वली। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड। ये वाला जो कॉलम है इसको हमने एंड पे अलाइन करना है क्रॉस एक्सिस में। वर्टिकली है तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस एक्सिस कहलाता है कॉलम का, और दूसरा वाला जो कॉलम है उसमें हमें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को स्टार्ट पे करना है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है जिसमें हमारे पास माउंट फ्यूजी और साउथ अमेरिका लिखा हुआ है। ओके, तो ये स्टार्ट में आ गया। इस तरीके से हमारा ये पहला कंटेनर, प्लेस डिटेल्स स्क्रीन का जो फर्स्ट कंटेनर है वो तैयार हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि हम नीचे वाले पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये है कंटेनर और ये जा रहा है यहाँ तक। मेन कॉलम में हम साइज बॉक्स लगाएंगे, हाइट लगाएंगे, हाइट 54, ओके 40 है, ग्रेट। अब दूसरा हमारे पास टेक्स्ट विजेट आएगा, स्टाइल गूगल, साइज बॉक्स ऑफ हाइट 32 आएगी इसमें। रॉ में प्लेस करेंगे पहले, तो इसको हम पहले इसको गूगल फॉन्ट्स डॉट कौन सा है जी, इंटर है। फॉन्ट साइज आ जाएगा हमारे पास 22, एंड फॉन्ट वेट आ जाएगा हमारे पास, सॉरी कलर आ जाएगा। फॉन्ट वेट फ़िलहाल हम वही रहने देते हैं, देखते हैं मैच करता है कि नहीं। अच्छा, फॉन्ट वेट हम दे देते हैं इसको, बल्कि 500 दे के देखते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मैच कर रहा है बल्कि। रॉ
एंड देन साइज बॉक्स ऑफ हाइट विड्थ, सॉरी, इनके दरमियान में जो विड्थ आएगी वो 32 होगी। इसी टेक्स्ट विजेट को दोबारा कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड डिटेल्स टेक्स्ट को ला के इसमें प्लेस कर देते हैं। अब इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। टेक्स्ट विजेट मैंने वही कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज़ चेंज होगा, ऑब्वियसली कलर चेंज होगा। कलर हमारे पास आई थिंक ये सब टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, बट सब टाइटल कलर भी मैच करेगा। ठीक है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, देखना थोड़ा सा ऊपर है, स्टार्ट में गया हुआ क्रॉस एक्सिस, इसको एंड करते हैं हम। कितना है जी साइज बॉक्स ऑफ हाइट 32। तो ये रॉ हमारी तैयार हो गई है और अब हम नीचे वाले पार्ट पे काम करना शुरू करें। साइज बॉक्स ऑफ हाइट 32 एंड ये वाला कंपोनेंट बना लेते हैं हम। 34 हाइट विड्थ है। सबसे पहले यहाँ पे रॉ विजिट आएगा और रॉ के अंदर हमारे पास एक और रॉ आएगी, क्योंकि मुस्तकिल 3 डिफरेंट रॉज हैं। पहले कंटेनर, हाइट 34, विड्थ, ये देख रहे हैं 3 डिफरेंट रॉज हैं और मेन पेरेंट रॉ होगी जो इन तीनों डिफरेंट रॉज को हैंडल करेगी। तो पहली रॉ पे हम काम करें, कंटेनर पे हाइट 34, विड्थ 34, डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन एंड देन कलर, बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर रेडियस हमारे पास सर्कुलर 20, सिक्स दिया हुआ है तो 6 दे देते हैं। और कलर हमारे पास कुछ इस तरह का है, ईडी चेक कर लेते हैं है हमारे पास, नहीं तो इसको हम ऐड करवाते हैं। नहीं है। स्टैटिक कांस्टेंट कलर, कंटेनर कलर, कलर 0xFF एंड देन कलर ऐड हो गया हमारा। प्लेस डिटेल स्क्रीन एंड कंटेनर कलर। अब हम हॉट रिलेट करें तो हमारे सामने कंटेनर आ गया। अब हमें इसका आइकन चाहिए। विड्थ है साइज बॉक्स ऑफ 6, पहले ये काम कर लेते हैं हम 6। और टेक्स्ट विजिट 8 आवर्स, स्टाइल गूगल फॉन्ट्स डॉट रोबोटो एंड 18, ओके रोबोटो, फॉन्ट साइज 18, कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, देख लेते हैं 7E, ओके। तो कलर हमारे पास नहीं है, ये रजिस्टर कर लेते हैं इसको भी। कलर टेक्स्ट कलर इज इक्वल्स टू कलर 0xFF एंड देन हेक्स कोड, ओके कलर आ गया हमारे पास। और प्लेस डिटेल स्क्रीन एंड देन टेक्स्ट कलर, ग्रेट। अब हम 3 डिफरेंट आइकन्स जो कि हमारे कंटेनर का पार्ट है, हम पहले इनको एक्सपोर्ट करते हैं। डेस्कटॉप सेव, ओके। सो कहाँ गए, स्टार आइकन तो मिल गया, बाकी कहाँ गए, एंड ढूंढते हैं, अभी ढूंढते हैं, कहीं डेस्कटॉप पे ही होंगे। ओके सो आ गए। चाइल्ड इमेज डॉट एसेट, और ये फर्स्ट रॉ जो हमारी है उसके अंदर कंटेनर के अंदर हम चाइल्ड में अपना जो आइकन है, इसके पहले हम इसके नेम्स एडजस्ट कर लेते हैं। ये होगा क्लॉक, ये होगा क्लाउड, और हमारे पास आ जाएगा वेक्टर स्टार, इसको कहेंगे हम स्टार। स्टार ऑलरेडी है तो हम इसको फिल स्टार कह देते हैं, स्टार फिल कह देते हैं बल्कि। स्टार
filled .png। अच्छा, एरर दे रहा है इमेज नेम में, क्लॉक दे देते हैं फ़िलहाल। क्लॉक सबसे पहले, क्योंकि क्लॉक ही है हमारे पास। एंड देन हम इन रॉस को 2 बार और मैंने पेस्ट किया है, कॉमास लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 3 रॉज हैं टोटल, और सेम ही है, बस आइकन्स डिफरेंट है और टेक्स्ट डिफरेंट है। तो आइकन्स इनके ऐड करते हैं। क्लॉक था पहले, फिर आ गया क्लाउड, और इसका 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और डिग्री साइन के लिए आप ऑल्ट 0716 प्रेस करेंगे, ऑल्ट 0716, तो आपके पास ऑल्ट साइन आ जाएगा, सॉरी डिग्री साइन आ जाएगा कीबोर्ड में अपने। स्टार फिल 4.5, ठीक है। एसेट नेम हमने शायद गलत दे दिया, फिल, स्टार फिल, ओके। मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन जो पेरेंट रॉ है उसमें हम स्पेस बिटवीन करें ताकि ये तीनों रॉज जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं, इक्वली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, और ये सेपरेट हो गई हैं। 16 या डिग्री साइन नहीं है तो ऑल्ट 0716, ऑल्ट 0716, एक सेकंड, 0, ठीक है, 0716 आ गया, डिग्री साइन आ गया। तो इसी तरीके से आएगा, ऑल प्रेस करें और 0716, एक से 2 बार ट्राई करें अगर नहीं हो रहा, क्योंकि ये होगा। ओके, एंड साइज बॉक्स ऑफ हाइट, डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट ऐड करें हम। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में हमारे पास डिस्क्रिप्शन यही कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल, बाद में हम इसको बाद में जब स्क्रीन से नेविगेट करे होंगे तो हम अपना ये पूरा का पूरा प्लेस ऑब्जेक्ट भेजेंगे। किस तरीके से होगा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल फॉन्ट्स डॉट, और इसका जो फॉन्ट फैमिली है रोबोटो एंड 18 साइज़ है, ठीक है। रोबोटो फॉन्ट साइज ऑफ 18 एंड डन। कलर ऐप कलर्स डॉट, ब्लैक कलर का टेक्स्ट है हमारे पास, ओके। थोड़ा सा ग्रेज टाइप का कलर है, हम देख लेते हैं हमारे पास ये कलर है। डिस्क्रिप्शन कलर के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन कलर, एंड हमारी डिस्क्रिप्शन जो है अब वो ऐड हो गई है। अच्छा, अब इसको अलाइन भी करना है तो हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं। बेसिकली टेक्स्ट अलाइन डॉट जस्टिफाई, ताकि राइट और लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलाइंड नज़र आए हमारा टेक्स्ट। अब देखें कि ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। उसके बाद हम हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है प्लेस डिटेल स्क्रीन्स के अंदर, जो कि बटन है। फिर हम इसके डेटा को, अभी हमने डमी रखा है, इसको हम डायनेमिक करेंगे, बाहर से पास कराएंगे, जिस भी प्लेस पे क्लिक करें ताकि उसी का डेटा पास हो और वही हमें डिटेल्स नज़र आएँ। अच्छा, बटन बनाने के लिए हम पहले तो बटन की हाइट और विड्थ नोट करते हैं। हाइट 66 होगी, विड्थ हम ऑब्वियसली हमने बैटिंग दी हुई तो हम पूरी रखेंगे, डबल डॉट इन्फिनिटी, पूरी विड्थ ले लें हमारा बटन। फिर चाइल्ड एलिवेटेड बटन हम यूज़ करेंगे। एलिवेटेड बटन आपको बना बनाया बटन मिला हुआ है, बेहतर है कि आप इसी को यूज़ करें बजाय कि आप एक कंटेनर यूज़ करके उसमें इंकवेल लगाएं। तो इसमें ऑप्शंस आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, आपको अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता। बुक आइकन को हम रिप्लेस कर लेते हैं, बुक आइकन मंगा लिया हमने, ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर बुक आइकन्स में, एंड टेक्स्ट आ जाएगा सबसे पहले बुक, स्टाइल गूगल फॉन्ट्स डॉट, ओके। सो इसका जो गूगल फॉन्ट्स हैं वो हमने चेक कर लिया है, और फॉन्ट साइज़ है हमारे पास 20, रोबोटो में फॉन्ट साइज 20, एंड कलर हमारे पास वाइट होगा, सिंपल।
अगर हम थोड़ा सा इसका स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारे पास बटन विजिबल है, बट इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। सो स्टाइल एलिवेटेड बटन, बटन का सिंपल, आप जब भी कोई बटन यूज़ कर रहे हैं उसका नाम एंड देन स्टाइल फ्रॉम, तब आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। शेप राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस, अब इसको रेडियस देना है तो इस तरीके से राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर ये ऑब्जेक्ट आप असाइन करेंगे, और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 हमने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया। अब हम इसके कलर की तरफ बढ़ेंगे जो कि ब्लैक है। तो इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, अब ये बटन हमें विजिबल होगा। ग्रेट। और अब हम इसको, वो जो हमने आइकन एक्सपोर्ट किया है एसेट्स आइकन्स बुक डॉट png, बुक आइकन भी हमारे पास आ गया। इसके दरम्यान में कुछ विड्थ है तो वो विड्थ हम असाइन कर देते हैं 20। ओके, अब अगर हमने इसको रीलोड कर लिया है तो ये हमारे पास विजिबल हो गया मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और ये हमारा बटन भी अब कंप्लीटली तैयार है। सो प्लेस डिटेल्स स्क्रीन हमारी अब कंप्लीट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि इस पर हम बैक बटन पे क्लिक करें तो हम बैक जाएं, तो इसको भी हम क्लिकेबल बनाते हैं। कंटेनर है ये वाला हमारा कंपोनेंट, इंकवेल विजिट पे रैप करेंगे। ऑन टैब पे हम कह देंगे कि ये लेता है एक तरह का मेथड नेविगेटर डॉट फंक्शन पॉप। तो अब हम इसको बैक कर सकते हैं। अब हम इस पर टैप करें तो हम बैक जा सकते हैं, एंड अगर मैं इस पर टैप करूं मैं बैक आ गया। ओके, सो डेट्स ग्रेट। अब हमें सिर्फ ये करना है कि प्लेस से जब हम जाएं तो हमें अपना डेटा पास करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि जब नेविगेटर डॉट पुश नेम जो हम मेथड यूज़ करें, इसमें एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, ये ऑब्जेक्ट लेता है। इसको हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। हमने अपना प्लेस एंटिटी का ऑब्जेक्ट पास किया, अब हम उसको वहाँ पे रिसीव किस तरीके से करें, तो उसका ये तरीका है। फाइनल, आप एक पहले तो वेरिएबल बना लें, उस वेरिएबल में आप अपना मॉडल राउट ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट सेटिंग्स डॉट आर्ग्यूमेंट्स, यानी जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपने भेजे वो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। अब ये कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको बिल्ड मेथड के अंदर रखना पड़ेगा इस तरीके से सेटिंग्स। अच्छा सेटिंग्स, और मैंने यहाँ पे नल चेक का मसला आ रहा था। अब मैंने इसको टाइप भी मैंने एस करके प्लेस एंटिटी बता दिया कि भाई प्लेस एंटिटी टाइप का ऑब्जेक्ट है जो इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, ताकि मैं नीचे इसको इजीली यूज़ कर सकूं। अब मैं चेंज करना शुरू करूँगा। देखो मैंने आपको जो पहले कही थी बात कि आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं पूरा, वैसे ही हमने किया है, अपना ऑब्जेक्ट पास किया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, नेविगेशन के दौरान पास करें, आप वहाँ पे भी इस तरीके से अपना पूरा का पूरा प्लेस ऑब्जेक्ट पास करके यूज़ कर सकते हो, बजाय कि आप एक एक चीज़ नेम अलग से, कंट्री नेम अलग से। कोड को ज़्यादा क्लीन नहीं होगा, बढ़ा के भेजो, इस तरीके से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर वे है। सिटी नेम मैंने यूज़ कर लिया, प्लेस ऑब्जेक्ट मेरे पास है पूरा, उसमें से मैंने प्लेस एंटिटी में सिटी नेम उठा लिया, कंट्री नेम उठा लिया जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। मैं अपनी प्राइस उठा सकता हूँ ईजिली। प्लेस, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैं कर रहा हूँ बेसिकली, ये वो चीज़ कहलाती है। डॉलर साइन का यूज़ करते हो आप, और कर्ली ब्रेसेस में अपनी वैल्यू रख देते हो। आवर्स हमने ऑब्वियसली देखा था ये सारे डेटा की हमें ज़रूरत प्लेस डिटेल स्क्रीन पे पड़ेगी, इसलिए हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में इसको, इन चीज़ों को अपना पार्ट बनाया उस चीज़ का। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर यूज़ कर लिया है, टेम्परेचर भी मुझे मिल गया, एंड रेटिंग भी मैंने बाहर से भेजी है, सो रेटिंग भी आ रही है, ऑब्जेक्ट का हिस्सा है हमारे। डेट्स ग्रेट। और डिस्क्रिप्शन भी है हमारे पास, अभी के लिए सेम है, बट हम डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस अपनी रख सकते हैं। ऑब्वियसली मोर ऑब्जेक्ट्स हम ऐड करवा सकते हैं अपनी लिस्ट में अगर हम चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे उसी तरीके से यूज़ कर लेंगे। ग्रेट। अच्छा, ये कह रहा है कि आपको कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं हॉट रीलोड करूं और बैक जाके किसी भी प्लेस पे क्लिक करता हूं तो अब मेरे पास उसी प्लेस से रिलेटेड डेटा पास होगा और वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। बैक गया मैं,
प्लेस पे मैंने क्लिक किया, इस बार एंडिस माउंटेन पे, तो एंडिस माउंटेन आ गया, डिस्क्रिप्शन उसकी है, आवर्स उसके हैं, टेम्परेचर उसका है, रेटिंग उसकी है। सेम इसी तरीके से अगर मैं फ्यूजी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फ्यूजी का डेटा पास होगा, टैब्स मेरे चेंज हो रहे हैं। सो इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक बिगनर लेवल ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की। हमारे पास जब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो 3 सेकंड्स के लिए हमारे पास हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो विजिबल होती है, और उसके बाद हम डैशबोर्ड पे इजीली नेविगेट कर जाते हैं। 3 सेकंड्स के लिए हमारी स्प्लैश स्क्रीन आई, और उसके बाद हम डैशबोर्ड पे नेविगेट कर गए। डैशबोर्ड पे आते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट टैब्स हैं, जिसकी लोकली हमने स्टेट मैनेज की और आपको दिखाया भी कि ये सारा काम किस तरीके से होता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस हैं, और इन प्लेसेस में से हम जिस पर भी टैप करते हैं तो हम प्लेस डिटेल्स स्क्रीन पर जाते हैं और उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड डेटा ले कर जाते हैं, और वहाँ पर हमारे पास जो डिटेल डिस्प्ले हो रही है वो प्लेस से रिलेटेड ही डिस्प्ले हो रही है। सो क्लीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स को हमने इस पूरी ट्रैवल ऐप के अंदर यूटिलाइज़ किया है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर आप एक बिगनर नहीं हैं तो हमने ऑलरेडी एक जो कि मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, जॉब स्पॉट प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो जाके उसको भी देखें। अगर आप एक बिगनर नहीं हैं, आप एडवांस चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें हमने ब्लॉक क्यूबिट फॉर द स्टेट मैनेजमेंट एंड क्लीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। फायरबेस ऑथेंटिकेशन करवाई है, और मज़ीद वीडियोज़ उसमें वक्त के साथ साथ ऐड होती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।